राइट। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद है आप नाम तो जानते होंगे, फिर भी मैं बताता हूँ। नाम मेरा अरुण मीना है, मैं डायमंड मास्टर हूँ, ऑटो सेल्स मास्टर हूँ। और आज की जो मीटिंग है वो आप सबके लिए गेम चेंजर होने वाला है। गेम चेंजर मतलब गेम चेंजर, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ मेरे को होस्ट राजेश झा जी, न्यूली डायमंड मास्टर, वो मेरे साथ हैं, ठीक है। और मैं पहले प्रोडक्ट को जो होते हैं इनवाइट करूंगा, जो मेरे पहले स्पीकर हैं, और सेकंड को जो होते हैं राजेश जी इनवाइट करेंगे। तो होप, मुझे लगता है आप लोग बिल्कुल एक्साइटमेंट में होंगे और सभी लोग इसको लिखने के लिए रेडी होंगे। लिखने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि आपको बार बार ना पूछना पड़ता है कि इन चीजों के लिए क्या चीजें दें, ठीक है। तो कहते हैं ना, लिखी हुई बातें लिखी रहती हैं, और सुनी हुई बातें हम लोग भूल जाते हैं। तो कृपया करके कोशिश कीजिएगा, लिख के रखिएगा। तो टाइम हो चुका है, सिर्फ कुछ सेकंड बचे हैं और मैं अपने स्पीकर को बुलाने वाला हूं। मैं चाहता हूं आप उनका दिल से वेलकम करें, और उम्मीद करता हूं कि कैमरा ओपन करके अगर वेलकम करेंगे तो उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा, शक्ल भी देखेगी हम लोगों को आप सबकी। और हमें लगेगा कि एक्चुअली आप इस मीटिंग में आए हैं, ना कि जिसको कहते हैं फॉर्मेलिटी करने आए हैं, ठीक है। फॉर्मेलिटी करने तो हो कोई भी नहीं आया होगा। अपने बिजनेस को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको लेटने वालों को कहूंगा बैठ जाए। मीटिंग है, सोना नहीं है, ठीक है। अगर सोते हुए सुन रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। आप अपना कैमरा बंद करने सभी लोग, ठीक है, जो ऐसे ही पोजीशन पे हैं, ठीक है। पोजीशन अपनी अच्छी रखनी है, क्योंकि आप एक बिजनेस करने आए हैं। तो सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अपने फर्स्ट स्पीकर को बुलाने वाला हूं, जो आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में, एक ऐसे प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट आया है जो चमत्कारिक है, जो आपके बिजनेस को चार चांद लगा देगा। उसकी डिटेल नॉलेज अगर आपने सीख ली तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो नहीं, बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। आप भी झा सर की तरह या सभी डायमंड्स की तरह डायमंड्स बनने वाले हैं। तो इसके लिए आप रेडी हो जाइए। तो मैं अपने स्पीकर को आप सबके वेलकम के साथ बुलाना चाहता हूं। तो मोस्ट वेलकम है हमारे आज के स्पीकर, जो आपको बताने वाले हैं प्रोडक्ट न्यूली न्यूली जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है शिलाजीत, डॉक्टर एस कुमार, डीएम मतलब डायमंड मास्टर और ऑटो सेल्स मास्टर सर, जिसको कहते हैं ऑटो सेल्स मास्टर की पिन भी अचीव कर दिया है। तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर एस कुमार सर, प्लीज वेलकम सर। सभी लोग क्लैपिंग कर सकते थैंक हैं यू वेरी वर्चुअल। मच अरुण सर, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मेरी आवाज क्लियर है। बहुत क्लियर है सर, आपकी ये आवाज कौन एकदम है? क्लियर है। अरे बहुत बैग लेके जानदार। आ गया। यस, थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स। सबसे बड़ी बात, आप सबका प्यार और एटमी के लिए जो जुनून है, वो जुनून एक्चुअली में किसी भी प्रोडक्ट सेशन को या कोई भी नॉर्मल सेशन को स्पेशल बनाता है। मैं नहीं समझता कोई स्पीकर। सर ये कुछ डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो रहा है सर। सर बस 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। ऑलरेडी हम लोग 500 को क्रॉस कर गए हैं, और मैंने 500 टच हो चुका है, ठीक है। तो अब और लोग नहीं आ पाएंगे। बाकी लोगों को रिकॉर्डिंग या होप अगर सर आए होंगे तो हम लोग लाइव करने की कोशिश करेंगे। तो रितेश सर, जरा कृपया करके वो लॉक कर दीजिएगा, और आप ओवर टू यू सर, अब आप कंटिन्यू करें। यस यस, थैंक यू वेरी मच। तो मैं डॉक्टर एस कुमार फ्रॉम दिल्ली, ऑटो सेल्स मास्टर। सर कोई डिस्टर्ब कर रहा है बार बार स्क्रीन में सर, व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है। कृपया करके स्क्रीन को टच ना करें, सभी जो होते हैं। मेरे को होस्ट से निवेदन है। आप सर स्क्रीन शेयर कीजिए डॉक्टर साहब। यस। आई थिंक स्क्रीन स्क्रीन क्लियर है सर। जी सर, बिल्कुल क्लियर। कंटिन्यू। यस यस, थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स, थैंक यू वेरी मच। आज जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ डील करने वाला हूं, वो है शिलाजीत। देखिए, नाम नाम बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है चीजों को।
शिलाजीत, जैसा कि नाम है शिला और साथ में है जीत, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसको शिला को जीतने की कैपेसिटी हो। तो सोचिए वो प्रोडक्ट क्या हो सकता है। अगर एक प्रोडक्ट जो पहाड़ की तरह मजबूती रखता है अपने अंदर, वो प्रोडक्ट आपके अंदर क्या मजबूती दे सकता है, आप सोच सकते हैं इसके नाम से। सबसे बड़ी बात, आज अगर मैं बात करूं हमारे शिलाजीत की, तो कुछ बातें थोड़ी सी मैं अलग करूंगा। आपने मार्केट में शिलाजीत देखा है। सबसे पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज डील कर दूं कि मार्केट में जो शिलाजीत है, ट्रेडिशनल मार्केट में, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, ट्रेडिशनल मार्केट में भी अगर शिलाजीत का रेट देखें तो एक कैप्सूल का रेट 30 रुपीज का है, और हमारे शिलाजीत का रेट एमआरपी 15 रुपीज है, वन कैप्सूल। तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं शिलाजीत के ऊपर, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट से कम रेट पे एटमी इंडिया ने शिलाजीत को लॉन्च किया है। 60 कैप्सूल्स एक इसके बॉटल में है, और मतलब 1 महीने का कंप्लीट डोज है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि जीएसजीएस का ये हमारा सेकेंड प्रोडक्ट है एटमी इंडिया का, और आयुष डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आयुष डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। शिलाजीत के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले जो शिलाजीत के बारे में जो हम प्लान करते हैं अपने दिमाग में, मैं थोड़ा सा उससे हट के चलना चाहूंगा। वो एक पार्ट है सर, जो हम शिलाजीत के बारे में, जैसी शिलाजीत हमारे दिमाग में आता है तो वो एक ही चीज हमारे दिमाग में घूमने लग जाती। तो इसीलिए मैं उस पार्ट को थोड़ा सा बाद में आपके साथ डील करूंगा। उससे भी इंपॉर्टेंट चीजें शिलाजीत अपने अंदर रखती है। आपको पता है जो पॉल्यूशन, जो हमारे आसपास जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में अगर हम काउंट करें तो हर दूसरे पर्सन को हार्ट की प्रॉब्लम है, और हर 10वें पर्सन पर्सन को कैंसर की प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, हार्ट से शुरू करता हूं, और मैं उसका डिटेल फिर आपको आगे दूं। शिलाजीत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट जो हार्ट मसल्स को हार्मफुल इफेक्ट देने वाले जो केमिकल्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, जो मसल इंजरीज हैं, जो हार्ट के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, शिलाजीत उसको न्यूट्रलाइज करती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं शिलाजीत की, तो आपके हार्ट के लिए टोनिंग का काम करती है। इसका और डिटेल मैं आपको धीरे धीरे देता जाऊंगा। इसके बाद अगर शिलाजीत की बात करें, तो आपने सबने सुना होगा, फल्विक एसिड इसके अंदर है, आयरन इसके अंदर है, और एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन इसके अंदर। कुछ डिफरेंट होगा, कुछ अलग नॉलेज आपको डेफिनेटली देने की कोशिश करूंगा मैं। तो एक एक चीज को मैं डील करता हूं, फल्विक एसिड को, आयरन को, और एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट में भी खास चीज ग्लूटाथियोन। अगर मैं फल्विक एसिड की बात करूं, तो फल्विक एसिड एक्चुअली में क्या इंपॉर्टेंस रखता है शिलाजीत में। तो जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी आपका न्यूट्रिशन है, जो भी न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के अंदर जाता है, उसको बहुत अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब करवाने की कैपेसिटी होती है। कई बार क्या होता है कि आप खाते तो हैं, पर लेकिन आपके शरीर को नहीं लगता, वो आपकी बॉडी से एज इट इज बॉडी से बाहर हो जाता है। फल्विक एसिड क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर जो आप खाते हैं उसको अच्छे ढंग से अब्जॉर्ब करती है। अब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होता है, जब भी आप खाना खाते हैं, वो खाना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होता है। वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ब्लड से फिर अब्जॉर्ब होके आपके बॉडी सेल्स में जाते हैं। इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो इसको बेटर बनाने का काम फल्विक एसिड करता है, जो आपके शिलाजीत में पाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो 80 से ज्यादा मिनरल्स जो शिलाजीत के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको अब्जॉर्ब करने के लिए फल्विक एसिड रिक्वायर्ड होती है।
तो आप देखिए कि अगर फल्विक एसिड का कंटेंट किसी शिलाजीत में अच्छा नहीं है, तो वो ये दो मेजर काम नहीं कर सकता। और हमारी अगर मैं बात करूं शिलाजीत के बारे में, जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उस हिसाब से अगर देखें, तो लगभग 50 to 70% फॉल्विक एसिड की क्वांटिटी हमारे शिलाजीत में अवेलेबल है। अब मैं बात करता हूं ग्लूटाथायोन के बारे में। ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के अंदर क्या करता है? अगर ग्लूटाथायोन की बात करें, तो सबसे पहले जो आप खाना खाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है। और इसको ब्रेक डाउन करने का मतलब किसी भी माइक्रो एलिमेंट में किसी चीज को कन्वर्ट करना, मैक्रो को, किसी भी बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट करने को एक सिंपल प्रोसेस साइंस में कहा जाता है डाइजेशन। तो सबसे पहले ये एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन प्रोडक्ट को डाइजेस्टेबल बना देता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। एक काम। अगर मैं सेकंड वर्क की बात करूं, तो बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कहीं से कोई बैक्टीरिया, वायरसेस एंटर कर जाते हैं, कोई पैथोजेनिक कॉजेज आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स देता है, मतलब आपको वहां से बचाता है। मतलब वो पर्टिकुलर पैथोजेन आपको बीमारी कॉज नहीं करता है, बिकॉज ऑफ ग्लूटाथायोन प्रेजेंट इन शिलाजित। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं बॉडी के अंदर। और फ्री रेडिकल्स आज के टाइम, आज के इन्वायरमेंट की बात करें, तो सबसे ज्यादा बीमारी किसी को अगर होती है, किसी भी पर्सन को होती है, तो बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल्स। जितना ज्यादा बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है किसी भी आपके सेल में, टिश्यूज में, जो ब्रेकडाउन होते हैं। ब्रेकडाउन की वजह इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी के अंदर आपको खाने से जा रहे हैं, सांस के थ्रू जा रहा है, पानी पीने से जा रहा है। ये सब बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है, जिससे फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो जाते हैं। और फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी के मेजर ऑर्गन्स को, लाइक लीवर, किडनी को डैमेज करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इवन अगर बॉडी के अंदर किसी को कैंसर होता है, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर अगर कोई है, तो फ्री रेडिकल्स है। तो ग्लूटाथायोन ये तीन मेजर वर्क आपकी बॉडी के अंदर करता है, जो शिलाजीत में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो फ्री रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का काम, फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का काम ग्लूटाथायोन करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसको हम मदर ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट कह सकते हैं। देखिए, एक आपने सुना है, समझा है, ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स जो ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वर्क करती। और यहां हम कह रहे हैं मदर ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स। मदर ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जितने भी एंटीऑक्सीडेंट मार्केट में प्रेजेंट हैं, उनसे भी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट अगर कोई है, तो वो है ग्लूटाथायोन, और दैट इज प्रेजेंट इन शिलाजित। अगर मैं इसकी बात करूं, अभी जैसा मैंने बताया कि अगर आपके बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो जाते हैं, तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और रिमेटॉइड अर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि हम, आपको पता है कि हम लोग डील कर रहे हैं सप्लीमेंट्स को, फूड सप्लीमेंट्स को। तो क्या हम में से कोई ऐसा चाहता है कि हमारी बॉडी के अंदर इस तरह की कोई भी बीमारी पैदा हो? ना हम चाहते कैंसर हो, ना चाहते डायबिटीज हो, ना चाहते हम आर्थराइटिस की प्रॉब्लम। तो ये अगर शिलाजीत का प्रयोग करना शुरू करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर यूज करना शुरू करते हैं, तो आपकी बॉडी के सेल्स को प्रोटेक्ट कर देती है ग्लूटाथायोन। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जैसे अल्कोहल है, एसिटामिफेनॉन है, ये हैवी मेटल्स जो हैं बॉडी के अंदर, जो किसी किसी वजह से आपकी बॉडी के अंदर हैवी मेटल्स एंटर कर जाते हैं। अगर आप सांस ले रहे,
तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू भी बहुत सारे हैवी मेटल्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। इन हैवी मेटल्स को बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन का काम ग्लूटाथायोन करती है, और इनडायरेक्टली अगर बात करें तो शिलाजीत करती है। अगर मैं बात करूं रिडॉक्स प्रोसेस की, साइंस में रिडॉक्स प्रोसेस है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। दो प्रोसेस है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। इन दोनों प्रोसेस को अगर आप मिला देते हैं तो उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दो प्रोसेस हैं जो किसी भी सेल को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, किसी भी रिएक्शन को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। कोई भी वर्ल्ड का केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं होता जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता। बिना ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कोई भी रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन अगर आपको सुचारू रूप से चलाना है तो आपको उसका रेगुलेशन रिक्वायर्ड है। अगर सेल के एक से दो, दो से चार नॉर्मल सेल के ग्रोथ की बात करें, सेल प्रोलिफरेशन की बात करें, या सेल साइकिल की बात करें, मतलब पूरी बॉडी का, आप एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं, आपकी पूरी बॉडी का जो एक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, जो हिंदी में बात करें तो आपकी बॉडी की जो एक फंक्शनल इकाई है जिससे आपकी बॉडी बनती है, उस सेल को चलाने के लिए, उस सेल के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए प्रोसेस की रिक्वायरमेंट जो रहती है वो ग्लूटाथायोन करती है। आप सोचिए, जैसा आपका सेल का फंक्शन होगा डेफिनेटली वैसा ही आपका टिश्यू काम करेगी, जैसी आपकी टिश्यू काम करेगी वैसे आपके ऑर्गन्स काम करेंगे, जैसे आपके ऑर्गन काम करेंगे वैसे आपके पूरी बॉडी ऑर्गन सिस्टम काम करेगी, और जैसा ऑर्गन सिस्टम काम करेगी वैसी आपकी बॉडी काम करेगी। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर सेल में ये रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जितने भी विटामिन सी है, विटामिन ई है, जो नॉर्मली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनको भी एक्टिव स्टेट में बनाए रखती है। अगर आप चाहे देखिए, विटामिन सी ले रहे हैं, विटामिन ई ले रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट समझ के, तो हो सकता है कि वो एक्टिव फॉर्म में ना हो, तो आप ले तो रहे हैं लेकिन हो सकता है वो उसका यूटिलाइजेशन आपकी बॉडी में नहीं है। उसको एक्टिव फॉर्म में रखने के लिए ग्लूटाथायोन रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए इसको हमने कहा मदर ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट, और ये पाया जाता है शिलाजीत में। हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में समझा होगा, लेकिन ग्लूटाथायोन को हमने इस एंगल से नहीं देखा होगा, और ये एंगल अगर ग्लूटाथायोन का है तो ये आपके शिलाजीत में प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं शिलाजीत के बारे में तो आप सबको पता है कि शिलाजीत को कहां से लिया जाता है। शिलाजीत को पहाड़ों के बहुत अंदर डेप्थ में से निकाला जाता है, जिसके अंदर मिनरल्स का भंडार होता है। शिलाजीत एक्चुअली क्या है? शिलाजीत के अंदर आपके क्या है? प्लांट डेब्रीज है, प्लांट पार्ट है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, प्लांट है, रॉक्स हैं, रॉक्स के मिनरल्स हैं। ये सारी चीजें बहुत लंबे समय तक जब जमीन के नीचे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में पड़े रहते हैं। तो आपने, आपको एक सिंपल और समझाऊं, आपने कोयला देखा होगा। कोयला कैसे बनता है? आपकी लकड़ी होती है, कोई भी वुड होता है, वुड जमीन के नीचे बहुत सालों तक पड़ा रहता है, हीट और हाई प्रेशर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, तो वो धीरे 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 कोयले में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसी कोयले में आप सोचिए कुछ मिनरल्स भी मिला दें, और उसी में एनिमल भी, एनिमल के कुछ पार्ट्स जो जब दब के रह उसमें चले जाते हैं पहाड़ों के नीचे, वो मिला दें, और इसके अलावा आयरन और गोल्ड जैसे मेटल्स मिला दें। ये सारी चीजें सबसे पहले कोयले जैसे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, वो फिर और हाई टेम्परेचर के बाद लिक्विफाइड हो जाएगी। वो लिक्विफाइड होने के बाद कहीं कहीं से वो रिसना शुरू होता है, दैट इज शिलाजीत। इतने सारे मिनरल्स एक्चुअली में क्या करते हैं? इतने सारे मिनरल्स का काम है आपके सबसे मेजर ऑर्गन हार्ट को ये बेनिफिट देती है। अगर आप देखें आयुर्वेद की प्रैक्टिस में अगर बात करें तो शिलाजीत का उपयोग हाइपरटेंशन के लिए किया जाता है,
और कार्डियक फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। जैसा मैंने पहले बोला था, हार्ट के लिए अगर मैं शिलाजीत की तो वरदान है कि एक आपके बीपी को रेगुलराइज करता है और आपके हार्ट के फंक्शन को मेंटेन करता है, कार्डियक फंक्शन को मेंटेन करता है, सुचारू रूप से उसको चलाने में हेल्प करता है। इतने सारे मिनरल्स, नॉर्मली क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, जो हम नॉर्मल मार्केट से सब्जियां लाते हैं या कुछ भी मिल्क लेते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इसके अंदर मिक्सिंग बहुत है, और हम उसको बॉयल करके और अलग अलग मसाले डाल करके जब हम उसको बनाते हैं तो नॉर्मली मिनरल्स और विटामिन्स सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, और या बचते हैं तो इतने ट्रेस अमाउंट में बचते हैं, इतने कम अमाउंट में बचते हैं, जो एक्चुअली में आपके वाइटल ऑर्गन्स को चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं होता। वाइटल ऑर्गन्स में क्या है, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, तो ये इसके अंदर जो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मिनरल्स हैं शिलाजीत में, ये आपके हार्ट फंक्शन को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब देखिए मिनरल्स बहुत सारे हैं, तो मिनरल्स का एक और काम मैं आपको बताऊं कि हार्ट के फंक्शन को तो रेगुलराइज करता ही करता है, एक वेट मैनेजमेंट में भी बहुत बड़ा रोल है। मतलब अगर आप शिलाजीत का इंटेक कर रहे हैं तो आपका वेट मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट इन द सेंस, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो कम हो जाता है, तो कम है तो आपका गेन हो जाता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स प्रॉपर हैं, विटामिन्स प्रॉपर है, तो आपकी बॉडी का मेंटेनेंस भी प्रॉपर होगा। नॉर्मल एक एग्जांपल देता हूं, आप अपना घर बनाते हैं, बहुत सारा ईंट लाते हैं, ईंट लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, सब कुछ घर तैयार कर देते हैं। उसके बाद उस घर को मेंटेन कैसे करते हैं? उस घर को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं, उसमें दिवाली आती है, आप उसमें व्हाइट वॉश कराते हैं, थोड़ी बहुत डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं। वो अगर आप डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं तो आपका वो घर मेंटेन रहता है। अगर आप ना कराएं तो आप देखेंगे कि आपके घर का छत गिर जाएगा, दीवारें खोखली हो जाएगी, बेकार हो जाएगा। तो ये जो मेंटेनेंस का काम, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, तो बॉडी की मेंटेनेंस कहां से हो सकती है? बॉडी की मेंटेनेंस हो सकती है मिनरल्स और विटामिन से। अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट मिनरल्स और विटामिन एंटर करेंगे तभी आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, अदरवाइज बॉडी डिटोरिएट होनी शुरू हो जाएगी। जैसे डिटोरिएशन में एक एग्जांपल आपको दूं, जैसे आपके दांत टूटने लग जाएंगे, आप कहीं पे गिर जाते हैं तो हड्डी अचानक से टूट जाती है, ये क्या है? ये है बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी हो जाना। शिलाजीत में एक खास बात है, ये मिनरल्स का भंडार है, क्योंकि ये निकला कहां से है? रॉक्स के बीच से निकला है, और रॉक्स के अंदर बहुत मिनरल्स होते हैं। तो आप जब शिलाजीत लें तो आपके दिमाग में ये बात भी होनी चाहिए कि आप सफिशिएंट मिनरल्स का इंटेक कर रहे हैं। अब देखिए मिनरल्स की बात अगर हम करें तो इसके अलावा एक और चीज है जो नॉर्मल मैंने देखा कि कई सारे लोगों के दिमाग में फल्विक एसिड तो आता है लेकिन ह्यूमिक एसिड नहीं आता। शिलाजीत के अंदर ह्यूमिक एसिड पाया जाता है। ह्यूमिक एसिड ब्लड के अंदर जो फैट पाया जाता है, जिसको आप कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, उसको वो कम कर देता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम हो गया तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे, प्लस में हेमरेजेस के चांसेस भी मिनिमाइज होते हैं। कई बार आपने देखा है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ब्रेन की नसें फट जाती है, ब्लड वहां से निकलता है, वहां पे क्लॉटिंग हो जाती है, जहां क्लॉटिंग होती है उससे रिलेटेड पार्ट में पैरालिसिस हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपकी शिलाजीत के अंदर जो ह्यूमिक एसिड पाया जाता है, वो आपकी बॉडी के अंदर आपके ब्लड प्रोफाइल को, अगर मैं मेडिकल टर्म में बात करूं, तो आपकी सीबीसी को मेंटेन करता है। तो आपके ब्लड प्रोफाइल को मेंटेन करता है, आपके ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को मिनिमाइज कर देता है, कम कर देता है, नॉर्मल लेवल पे लेके आ जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमिक एसिड, जो शिलाजीत के अंदर फल्विक एसिड के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है जो पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आपके हार्ट हार्ट के रिदम्स में, कई लोगों के हार्ट का जो बीटिंग होती है वो कई बार तेज हो जाती है, कई बार स्लो हो जाती है, वो बड़ी डिस्टर्ब होती है, अन एबनॉर्मल हार्ट बीट होता है। और पल्पिटेशन में आप देखते हैं कि पल्पिटेशन होने लगता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है,
ऐसे लोगों को अगर हम शिलाजीत का इंटेक करवाएं तो उन लोगों में हम देखते हैं कि ये जो एबनॉर्मल हार्ट बीट है और पल्पिटेशन है, एबनॉर्मल पल्पिटेशन में बहुत जबरदस्त आराम आता है, क्योंकि इतने सारे मिनरल्स जब उसकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये एबनॉर्मेलिटीज उसके अंदर फिर नहीं आती। अगर है तो वो धीरे धीरे सबसाइड होने लग जाती है। अब बात करते हैं हम विटामिन और मिनरल्स की। अगर हम बात कर रहे थे तो हेल्दी स्किन, हेयर और नेल, इन सब के लिए क्या चाहिए? आपको पता है मिनरल्स और विटामिन के बिना ना तो आपकी स्किन अच्छी रह सकती, ना आपके हेयर अच्छे रह सकते, ना आपके नेल्स अच्छे हो सकते। आपने अपने स्किन को देखा होगा, अभी मैं और डिटेल बताऊंगा। हेयर और नेल्स भी आपने देखोगे, नेल्स आपके कई बार बहुत रफ हो जाते हैं। अगर आप नेल को टच करेंगे तो वो स्मूथ नहीं होते, चिकने नहीं रहते। अगर नेल्स आपके चिकने नहीं है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स की बहुत जबरदस्त कमी हो गई है। और उसके लिए अब आपके पास ऑप्शन है एटमी शिलाजीत। ये देखिए कैसे हमें पता लगे कि हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी हो गई। तो साइन ऑफ प्री मेच्योर एजिंग, बहुत सारे लोगों में आप इस तरह के साइन देखते हैं, रिंकल्स एंड फाइन लाइंस हो जाती हैं, सैगी स्किन हो जाती है, एज स्पॉट्स पड़ जाते हैं, डलनेस आ जाती है, अनइवन स्किन टोन हो जाता है। अगर ये सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं साइन ऑफ प्री मेच्योर एजिंग, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको अब रिक्वायरमेंट है शिलाजीत की। और शिलाजीत की रिक्वायरमेंट, ये सारे सिम्टम्स मेल में भी आते हैं और फीमेल्स में भी आते हैं। और फीमेल्स में मेल से पहले आते हैं, क्योंकि उनके शरीर से और एक शरीर निकलता है, उनको बच्चों को वो पैदा करते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है एक माँ के कोख से, तो वो बच्चा कभी ये नहीं सोचता कि मुझे मेरी माँ को क्या तकलीफ हो रही है। उसको अगर कैल्शियम लेनी है तो माँ के ब्लड से लेगा, उसको वाइटामिन लेनी है माँ के ब्लड से लेगा, उसको जो भी लेना है वो अपनी माँ के ब्लड से सब कुछ लेगा। वो कभी नहीं सोचेगा कि मेरी माँ को इन चीजों की कमी हो जाएगी। तो उनमें जब बच्चे के बर्थ के बाद उनमें बहुत फास्टली आप देखते हैं कि पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम बहुत जल्दी और बहुत मतलब फटाफट आ जाती है एक बच्चे के बाद ही। तो हमसे ज्यादा जरूरी अगर मिनरल्स की किसी को है तो वो फीमेल्स को है, और मिनरल्स का भंडार है शिलाजीत। तो ये सिम्टम्स अगर आपको कहीं भी देखने को मिले तो आप एक बार शिलाजीत के बारे में प्लान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शिलाजीत के बारे में, जिसके बारे में मैंने सबसे बाद में बताने की कोशिश करी, और बहुत सारी चीजें जिसको हम समझते हैं शिलाजीत सिर्फ इसीलिए चाहिए, लेकिन आपने देखा शिलाजीत हमें किस किस चीज के लिए रिक्वायर्ड होती है। शिलाजीत प्रजनन क्षमता की वृद्धि करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है, आपके अंदर बॉडी के अंदर मेल पावर को बढ़ाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करती है, फास्ट इजेकुलेशन को खत्म करती है। ये सारी प्रॉब्लम्स जनरल हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, और इन प्रॉब्लम्स की वजह से कई सारे लोग कई उल्टी सीधी जगह जाते हैं और बहुत तरह तरह की मेडिसिन खाने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ये प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में आए हैं, इन प्रॉब्लम्स के पीछे का जो बेसिक कॉज है, उस बेसिक कॉज को अगर हम रेक्टिफाई कर दें तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। शिलाजीत का इंटेक अगर हम करें तो स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। ऐसा एक स्टडी में देखा गया कि 60 लोगों पर शिलाजीत का प्रयोग किया गया, और उसमें से 28 डेज की स्टडी के बाद ऐसा देखा गया कि उसमें से 90% लोगों में स्पर्म काउंट बढ़ गया। और स्पर्म काउंट अगर बढ़ जाता है तो पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। देखिए मैं एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं, अगर स्पर्म बॉडी के अंदर से सीमन पास आउट हो जाए तो बॉडी में एकदम से बहुत ज्यादा थकान आ जाती है। तो आप सोचिए कि अगर आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म काउंट बढ़ना शुरू हो जाए, तो इसको आप रिलेट थकान से करें तो आपकी बॉडी की थकान भी कम होने लग जाएगी। तो पावरफुल प्रोडक्ट है शिलाजीत। स्पर्म काउंट एक बार अगर आपकी बॉडी में बढ़ता है तो सिर्फ एक यही नहीं सिचुएशन होती कि हम
बच्चे पैदा कर सकते हैं उससे। आपकी पूरी कंप्लीट बॉडी को ऐसी डाइट मिल जाती है जिससे हर ऑर्गन, हर मेजर ऑर्गन बॉडी का सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देता है। अब देखिए प्रोसेस क्या होता है। जैसे ही आपने शिलाजीत खाना शुरू किया, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा। जैसी टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपको पता है इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम अगर किसी को है तो वो क्या हो सकती है, क्योर हो सकती है। जैसी स्पर्म काउंट बढ़ेगा, जो फिजिकल परफॉर्मेंस है बॉडी की, मेल और फीमेल दोनों की, वो बढ़ जाएगी। और बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, क्योंकि जैसे हार्मोन्स अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। आप ऐसे सोचिए, एक बच्चे और एक बूढ़े को देख लीजिए। एक बच्चे की बॉडी परफॉर्मेंस हर काम के लिए, चाहे वो खेले कूदे या कुछ भी करे, उसकी बॉडी का परफॉर्मेंस एक बुजुर्ग के परफॉर्मेंस से बहुत अच्छा होता है। ये बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। और शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बहुत अच्छे लेवल तक बढ़ा देती। अभी हमने देखा इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाती है। इसके अलावा दो और चीज शिलाजीत की खास बात है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देती है और बोन लॉस को भी रिड्यूस करती है। तो इन्फ्लेमेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए इन्फ्लेमेशन के बारे में मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। इन्फ्लेमेशन का मतलब, ये फिगर आप देखिए, यहां आपको रेडनेस नजर आ रही है, स्वेलिंग, पेन, बर्निंग, ये सारे सिम्टम्स अगर कलेक्टिवली कहीं पे होते हैं तो उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो शिलाजीत खास क्या करती है, इन्फ्लेमेशन को दूर कर देती है। और इन्फ्लेमेशन अगर एक बार आपकी दूर हो गई तो आपके कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे मैं कुछ नाम बता दूं, पेनक्रिएटाइटिस, हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, कॉन्जक्टिवाइटिस, पेनक्रिएटाइटिस। तो जहां भी आप देखें ये आइटिस वर्ड लगा हुआ है, वो सारे इन्फ्लेमेशन के केसेस हैं। और ये सारे अलग अलग नाम से एलोपैथ सिस्टम में जाने जाते हैं। और कमाल की बात है, कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो हम आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, और गैस्ट्रोटाइटिस हो जाए तो हम गैस्ट्रो वाले के पास चले जाते हैं, और हेपेटाइटिस हो जाए तो लीवर वाले के पास चले जाते हैं। जबकि ये सारी प्रॉब्लम एक ही तरह की प्रॉब्लम है। अगर हम सिर्फ शिलाजीत का प्रयोग करें तो ये इन्फ्लेमेशन दूर हो सकता है। तो हमें अलग अलग डॉक्टर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक ही प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन, और उसके लिए हम अलग अलग डॉक्टर्स के पास घूमने लग जाते हैं। तो अगर आपको कहीं भी इन्फ्लेमेशन दिखता है तो आप शिलाजीत का इस्तेमाल करें, इन्फ्लेमेशन डेफिनेटली दूर हो जाता है। इसके अलावा देखिए, अभी बताया मैंने बोन लॉस। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो कई सारे लोग ऐसे हैं, जब डॉक्टर से वो टेस्ट कराते हैं तो उसमें उनको केस निकल के आता है ऑस्टियो अर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऐसे केसेस में आप देखते हैं बोन की हालत कैसे हो जाती है। देखिए ये जो ऊपर आप यहाँ देख रहे हैं, इस केस में हेल्दी बोन है, और नीचे आप देखिए बोन के बीच बीच से चीजें गायब है। ये क्या गायब है, ये मिनरल्स गायब है, कैल्शियम गायब है, तो ये फास्फोरस गायब है। तो अगर ये या खोखली हो गई हड्डी, इसीलिए कोई बुजुर्ग अगर कभी धक्का लग जाए या कहीं फिसल जाए, गिर जाए, तो आप देखेंगे इमीडिएट उसकी हड्डी टूट जाती है। वजह क्या है, उसकी बॉडी के अंदर, उसकी हड्डियों के अंदर, हड्डी में क्या आते हैं, बोन्स आते हैं, बोन्स पे आपके दांत भी आते हैं, आपके जॉज भी आते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी भी आती है, पैरों की हड्डियां भी आती है। तो हर जगह से आप देखेंगे यूनिफॉर्म, अगर आपके दांत खोखले हो रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा आपकी हड्डी भी खोखली हो रही। हड्डी बेशक आपको दिख नहीं रही, जिस तरह दांत टूट टूट के झड़ रहे हैं ना, वैसे आपकी हड्डी भी झड़ रही। तो आपको समझ आना चाहिए कि इतने मिनरल्स को हम कहाँ से पूरा करें। अब अगर हम एलोपैथ की कैल्शियम खाएं, मार्केट से कैल्शियम लेके खाएं, तो वो कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर कहीं कहीं जमना शुरू हो जाता है। जैसे हार्ट की नलियों में जमने लगेगा, आपको हार्ट अटैक के चांसेस बन जाएंगे। आपके किडनी में जमने लग जाएगा, किडनी स्टोन का काम शुरू हो जाएगा। अगर गॉल ब्लेडर में जमने लग जाए तो गॉल स्टोन हो जाएगा। तो मार्केट से जो कैल्शियम आप लाते हैं उसको ज्यादा दिन तक नहीं खा सकते, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना। अगर आपने उसको ज्यादा खाया तो आपकी बॉडी के अंदर वो इधर उधर और जमना शुरू हो जाएगा और आपको और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने शिलाजीत का उपयोग किया तो शिलाजीत में, जैसा कि आपको मैंने बताया कि बहुत सारे मिनरल्स हैं, वो सारे मिनरल्स आपकी हड्डियों को क्या करेंगे, मजबूत कर देंगे। और इसीलिए इसका नाम क्या है, शिलाजीत।
आपकी हड्डियों को पहाड़ की तरह, शिला की तरह मजबूत कर देंगे। आप समझ गए होंगे आप शिलाजीत क्या होता है। अगर आपकी हड्डियां मजबूत है तो आपको लगता है कभी आपके कमर से आप झुक के चलेंगे? जब बच्चे होते हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बच्चे होते हैं, आप देखो जब वो चलते हैं तो कितने जबरदस्त तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट होकर चलते हैं। और एक बुजुर्ग को देखिए आप कैसे चलते हैं, क्योंकि हड्डियां कमजोर हो गई, कमर पे हाथ उनके अपने आप ही चला जाता है। तो अगर आप शिलाजीत का प्रयोग करते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी बात कि शिलाजीत कितनी ज्यादा जरूरत है हमें आज। शिलाजीत के साथ एक और मेजर फंक्शन शिलाजीत के साथ ऐड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं CFS, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। आप देखते हैं कि आपके आसपास, आप अपने घर में देखिए, आपके घर में बहुत सारे लोग कहेंगे मैं तो बहुत थक गया, बहुत वीकनेस दिखेगी, और मेमोरी की प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स विद मेमोरी, कुछ याद ही नहीं रहता उनको, कुछ भी बोल दो। अनफ्रेशिंग स्लीप, सो के उठते हैं और फिर भी उनको लगता है नींद आ रही है, सर दर्द होता रहता है, जॉइंट पेन होता रहता है, डाइजेशन प्रॉब्लम होता रहता है। ये सारे सिम्टम्स जो है, ये CFS, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम्स हैं। अगर ऐसे सिंड्रोम्स आपको नजर आ रहे हैं घर में, आपने देखा होगा कई बार आप परेशान हो जाते हैं कि ये मेरा बच्चा, ये मेरी वाइफ, ये मेरा हस्बैंड, ये मेरे अंकल आंटी जो भी है, वो एक ही चीज को बार बार गाते रहते हैं कि मुझे सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, मुझे जॉइंट पेन हो रहा है, मुझे नींद आ रही है। आप समझ जाइएगा कि वहां आपको एटमी की शिलाजीत की रिक्वायरमेंट है। ये सिम्टम्स अगर आपको नजर आने शुरू हो गए हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सिम्टम्स। अगर मैं शिलाजीत के बारे में बात करूं तो शिलाजीत आपके फिजिकल परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है, और बढ़ाने की बजाय आपकी बॉडी के अंदर एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ा देती है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये एनर्जी का सोर्स होता है। जितना ज्यादा एटीपी आपका बनेगा, जितना ज्यादा एटीपी बनेगा, एटीपी के ब्रेकडाउन से आपको उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तभी तो गाड़ी चलेगी ना। अगर गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डालेंगे तो गाड़ी चलेगी कैसे? तो अगर आपकी बॉडी के अंदर एटीपी कम है तो एटीपी का ब्रेकडाउन होकर जो एनर्जी मिलती है वो आपको कहां से मिलेगी? तो जितनी ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर एटीपी होगा, सेल के में एटीपी एटीपी का प्रोडक्शन होगा, उतना ज्यादा आपकी एनर्जी बूस्ट रहेगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी आपकी बूस्ट रहेगी उतना ज्यादा आपको थकान कम होगी बॉडी के अंदर। तो ओवरऑल आपके फिजिकल परफॉर्मेंस को शिलाजीत बहुत बढ़ा देती है, क्योंकि ये आपकी एटीपी को बॉडी के अंदर बढ़ा देती है, सेल्स में बढ़ा देती है। तो ये चीजें मैंने ऑलरेडी बता चुका आपको। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे खली साहब हैं, ये भी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए शिलाजीत को पानी में मिक्स कर पी रहे हैं। तो आप समझिए कि ये कैसे कैसे लोगों की जरूरत है आज। बेटर फिजिकल परफॉर्मेंस आपकी बॉडी के परफॉर्मेंस को बढ़ा देगी, ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी होगी तो ज्यादा बढ़ेगी। और एक एग्जांपल दे देता हूं, आपने प्लेयर्स को देखा होगा, प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स को देखा होगा, बार बार वो ग्लूकोज पीते हैं। ग्लूकोज से उनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज बॉडी के अंदर जाती है और वो फिर ब्रेक डाउन होती है और उससे आपको एनर्जी मिलती है। वहां भी एटीपी ही काम करती है। तो ये आपके फिजिकल परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ के बारे में, तो आपने अभी देखा स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, स्टेमिना को बढ़ाती है, वाइटलिटी को बढ़ाती है, और आपके बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, एक बार अगर आपकी बॉडी मेंटेन हो गई मिनरल वाइज, विटामिन्स के हिसाब से, तो आपकी बॉडी के अंदर डेफिनेटली परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। आप देखिए जो जिम में जाते हैं वो कितना वेट उठाते हैं, और एक एक साधारण बंदे को अगर आप बोलेंगे तो उतना वेट नहीं उठा पाएंगे। तो डेफिनेटली वो कुछ इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करते हैं जिससे उसकी स्टेमिना बढ़ जाती है। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शिलाजीत। अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनके डाइट में शिलाजीत होती है।
इक्वली फीमेल्स की अगर बात करें तो फीमेल्स में भी सेम यही बात लागू होती है। ये दोनों फोटोग्राफ्स डालने का साइमल्टेनियसली यही रिक्वायरमेंट थी कि सेम परफॉर्मेंस फीमेल्स भी इन चीजों को लेकर कर सकते हैं, शिलाजीत के साथ कर सकते हैं। देखिए आज के टाइम में अगर मेल जा रहे हैं जिम में तो फीमेल भी जा रही है। और उसके अलावा भी फीमेल्स के बारे में अगर बात करूं तो हमसे ज्यादा फिजिकल वर्क आज फीमेल्स को है, इसीलिए हमसे ज्यादा रिक्वायरमेंट शिलाजीत की फीमेल्स को है, क्योंकि उनको बॉडी के अंदर मिनरल्स और विटामिन्स की हमसे ज्यादा कमी है। क्योंकि अभी जैसा डिस्कस किया मैंने कि उनकी बॉडी के अंदर से एक पूरा का पूरा एक बच्चा बाहर आया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बॉडी के अंदर क्या क्या चीज निकल के उस बच्चे में गई है। तो हमारी हमारे से ज्यादा रिक्वायरमेंट मिनरल्स और विटामिन की, हमसे ज्यादा रिक्वायरमेंट शिलाजीत की फीमेल्स को है। तो सिर्फ एक एंगल से शिलाजीत को बिल्कुल ना देखें, मल्टीपल फंक्शन बॉडी के अंदर शिलाजीत करती है। फीमेल्स में भी हार्ट होती है, फीमेल्स के अंदर भी लीवर है, फीमेल्स के अंदर भी किडनी है, फीमेल्स के अंदर भी बोन्स हैं, उनके भी हेयर्स होते हैं, उनकी भी स्किन होती है, तो उनको भी रिक्वायरमेंट है, इक्वली रिक्वायरमेंट है, हमसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर मैं शिलाजीत के बारे में और एक खास बात करूं तो कई सारे लोगों में एक प्रॉब्लम होती है, बहुत हाई फैट इनटेक होती है उनकी। नॉन अल्कोहलिक होते हैं, अल्कोहलिक जो होते हैं उनमें तो प्रॉब्लम होती है, जो नॉन अल्कोहलिक भी हैं लेकिन बहुत हाई फैट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में उनको एपोप्टोसिस की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण उनको लीवर कैंसर के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर शिलाजीत को उन्होंने लिया ऐसे लोगों को जिसमें ये चांसेस ज्यादा होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि लीवर कैंसर होने के बाद आप शिलाजीत लें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लीवर का कैंसर ना हो, हेपेटिक कैंसर ना हो, तो अगर आप शिलाजीत का इंटेक करते हैं तो 99% चांस है कि आप बहुत ज्यादा फैटी चीज खाने के बाद भी आपको कैंसर होने के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन अगर कैंसर हो गया है तो वहां पे आपको हेल्प कर सकती है ये, लेकिन हम ये कंप्लीटली नहीं कह सकते कि कैंसर ही ठीक हो जाएगा इससे। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा अगर आप ऑयली प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, आप समोसा खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, ऑयल खा रहे हैं, बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको शिलाजीत कंज्यूम करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको लेना ही चाहिए। अगर आप नर्व्स के बारे में बात करें तो नर्व्स और ब्रेन फंक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, और डिटेल्स भी बात करूंगा मैं इसके बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, उसको ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करती है शिलाजीत। हाई ब्लड प्रेशर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और हाई ब्लड प्रेशर में एक और खास बात होती है, स्ट्रेस कंडीशन में कई लोगों को जब स्ट्रेस हो जाती है तो बीपी हाई हो जाता है। वैसे सिचुएशन में नॉर्मल बीपी की प्रॉब्लम उसको नहीं है, लेकिन अगर उसको स्ट्रेस कंडीशन उसके आसपास हो जाए तो बीपी बढ़ जाता है। ऐसे सिचुएशन में आपको शिलाजीत अगर इंटेक करते हैं तो आपकी बॉडी उस समय मेंटेन रहती है, आपका हार्ट रेट वगैरह सब मेंटेन रह सकता है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम उस समय, सांस नहीं चढ़ेगा उस समय। कई लोग लड़ाई करने लग जाए किसी से, तो आप क्या देखेंगे, एकदम सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा उसको, और कई के तो हाथ पैर कांपने शुरू हो जाएंगे अगर किसी से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते। ये एक्चुअली में बॉडी की डेफिशिएंसी है। तो वो आप शिलाजीत इस्तेमाल करेंगे तो वो स्ट्रेंथ आपका बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि शिलाजीत खा के लड़ना शुरू कर दें लोगों से, वो सिचुएशन से आपको प्रोटेक्ट करती रहेगी। अब एक डिजीज है अल्जाइमर की बीमारी होती है। अल्जाइमर प्रॉब्लम क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। हार्मोन्स को बैलेंस करती है, मैं ऑलरेडी बता चुका, पेन को कम करती है वो बता चुका। अब अल्जाइमर की बात करते हैं। देखिए एक आपका हेल्दी ब्रेन होता है और एक अल्जाइमर डिजीज वाला ब्रेन है, जिसमें आप देखिए नर्व्स के एंडिंग्स पे टॉक्सिन्स, येलो येलो जो दिख रहे हैं वो टॉक्सिन्स आ गए। नर्व्स की एंडिंग के आसपास अगर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ठीक से परसेप्शन नहीं कर पाते, चीजों को ठीक से कैच नहीं कर पाते। और देखिए क्या सिम्टम्स है मैं आपको बताता हूँ, कैसे पता लगे कि अल्जाइमर प्रॉब्लम एक पर्सन को है। तो आप देखिए उसको जजमेंट उसका पुअर होने लगेगा, किसी चीज के बारे में वो ठीक से जज नहीं कर पाएगा, एक ही चीज को बार बार रिपीट करेगा वो। थिंकिंग प्रॉब्लम उसमें हो जाएगी, सोच नहीं पाएगा किसी चीज के बारे में। किसी चीज की स्पेलिंग बार बार स्पेलिंग गलत बोलेगा, मिस स्पेलिंग,
करेगा, चीजों को उल्टी पुल्टी जगह रख देगा, कहीं की चीज कहीं, कहीं की चीज कहीं, पास्ट की चीजें उसको याद नहीं रहेगी, किसी का नाम याद नहीं होगा, कुछ ऑब्जेक्ट का नाम भूल जाएगा, कहाँ रखा है ये भूल जाएगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको पता से लग गई होगी, ये प्रॉब्लम कब आती है? ये प्रॉब्लम आती है ज्यादातर बुढ़ापे के लक्षण है। तो ऐसे केसेस में अगर आप इस्तेमाल करते हैं शिलाजीत, तो वो आपको ऐसे सिचुएशन से निकाल सकती है शिलाजीत। मतलब आपके इस नर्व्स को नॉर्मल कंडीशन में लेके आ सकती है, शिलाजीत की ये पावर होती है। तो अगर आपके बुजुर्ग कुछ इस तरह की सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, आपके बुजुर्गों में इस तरह की बातें आपको दिख रही है, तो आपके सामने स्ट्राइक करना चाहिए, शिलाजीत आप उसको दे सकते हैं। डायबिटीज के केस में अगर हम बात करें, तो शिलाजीत के साथ खास बात होती है कि ये आपके लिपिड प्रोफाइल को कम करता है, और साथ साथ में आप देखिए इंसुलिन के लेवल को बढ़ा देती है। शिलाजीत का इस्तेमाल अगर आप करेंगे, तो आपका इंसुलिन धीरे धीरे, इंसुलिन का प्रोडक्शन पेनक्रियास से बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे इंसुलिन का प्रोडक्शन आपके पेनक्रियास से बढ़ेगी, आपकी डायबिटीज में आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। तो डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत अच्छी चीज है शिलाजीत। और डायबिटीज वालों को बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है, डायबिटीज के 99% केसेस में सेक्स डिसऑर्डर भी होता है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस उनकी बहुत वीक हो जाती है। तो उस केस से भी देखें तो दोनों चीज कवर अप हो जाएगी शिलाजीत से। एक, शुगर मेंटेन होने लगेगा इंसुलिन बढ़ने की वजह से, और एक उसका सेक्स पावर भी बढ़ जाएगा। और कैंसर का केसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जितने भी कैंसर की वजह है, जो फ्री रेडिकल्स में जैसे बता रहा था, बहुत सारे टॉक्सिन्स की वजह से कैंसर होते हैं, स्पेशली लंग्स के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, और वेजाइनल कैंसर, ओबरी ओबरी के कैंसर, लीवर के कैंसर। इनको अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में ये कभी ना आए, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप शिलाजीत का उपयोग करें। तो ये आपको ये डायग्राम आप देखिए, इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखें। इस डायग्राम में आपको दो चीजें नजर आ रही है, एक बच्चा और एक बुजुर्ग। आप कैसा बनना चाहते हैं? इस बच्चे की तरह आप दिखना चाहते हैं, या इस बुजुर्ग की तरह दिखना चाहते हैं? चॉइस आपकी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एज 15-20 साल पीछे चली जाए, अब कोई 15-20 साल का लड़का, ये मत बोलिएगा लड़के और लड़कियां कि 20 साल पीछे हम तो 1-2 साल के हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एज 10-15-20 साल पीछे चली जाए, मतलब आप 40 के हैं आप 30 के दिखें, आप 50 के हैं तो आप 30-35 के दिखें, तो आपको शिलाजीत का अगर आप उपयोग करेंगे, तो डेफिनेटली आप देखेंगे एजिंग आपकी रुक जाएगी, और आपकी बॉडी धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव करेगी। मतलब आपकी स्ट्रेंथ बॉडी की एक जवान पर्सन की तरह हो जाएगी। आपने देखा होगा, बहुत सारे अंग्रेजों को देखा होगा जो इंडिया आते हैं, वो पीठ में कितना वजन लेके घूमते हैं और कितने फिट होते हैं वो, क्योंकि उनका मिनरल्स और विटामिन का इंटेक बहुत प्रॉपर होता है, इसीलिए वो आपको इतने तंदुरुस्त दिखते हैं। हमारे यहाँ अगर हम देखें, तो 60-70 साल में लोग लुढ़कने की तैयारी कर लेते हैं कि अब तो हो गया जी हमारा टाइम, और वो उस समय 60-70 की उम्र में शादी की प्लान कर रहे होते हैं। आप सोचिए कहाँ फर्क कहाँ है? फर्क है, उन्होंने अपनी डाइट में मिनरल्स और विटामिन को प्रॉपर पार्ट बना रखा है। इसीलिए मैं कहता हूं सप्लीमेंट्स का यूज बाहर की कंट्री में लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और स्वस्थ रहने के लिए करते हैं। हम सप्लीमेंट को यूज करते हैं बीमारी होने के बाद, जबकि बीमारी होने के बाद सप्लीमेंट को इस्तेमाल करने से बेटर है कि हम पहले यूज करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बीमार क्यों पड़े, आपको पहले ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम शिलाजीत का प्रयोग करते हैं, तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको चेंजेस नजर आने शुरू हो जाते हैं। मतलब कम से कम 1 महीना, 1 महीने के अंदर चेंजेस नजर आने शुरू हो जाते हैं। और जो मैंने स्टडी किया है उसके हिसाब से 1 पर्सन 2 ग्राम शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकता है। 2 ग्राम शिलाजीत का इस्तेमाल करने का मतलब हमारे एक कैप्सूल में 0.6 ग्राम शिलाजीत है।
तो दिन में आप 3 शिलाजीत तक ले सकते हैं, एक सुबह दोपहर शाम। स्टार्टिंग आपको एक सुबह और एक शाम से करनी है। थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स, थैंक यू एटमी इंडिया, थैंक यू वेरी मच। ओह, अमेजिंग सेशन सर। होप सभी लोग क्वेश्चन पहले लिखने लग गए, तो क्वेश्चन अभी किस नहीं लिए जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि दूसरा सेशन इमीडिएट हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन के लिए आपको एंड तक रुकना पड़ेगा, और मैं अपने को होस्ट राजेश झा सर को बुलाऊंगा। तो डॉक्टर साहब बहुत शानदार, डॉक्टर एस कुमार सर बहुत शानदार। यस, हम लोग थैंक आप यू। बने रहिएगा, क्योंकि आपकी जरूरत पड़ने वाली है। ऑलरेडी चैट बॉक्स में अनलिमिटेड क्वेश्चन आना शुरू हो गए। तो थैंक यू, एंड राइट ओवर सर, टू राइट। यू झा सर। थैंक अरे सर नमस्कार, मैं राजेश झा डायमंड मास्टर। आप सबको नमस्कार प्रणाम कर रहा हूँ। और पहले तो डॉक्टर साहब को थैंक्स कर रहा हूँ, इतना जबरदस्त मैंने शिलाजीत सेशन लेते लेते ले लिया था। ताकि मतलब होता है ना, जब अच्छे प्रोडक्ट के बारे में सुनते हैं तो मजा आता है। अब जो दूसरा प्रोडक्ट है ना हमारा, वो भी बहुत जबरदस्त है। वो है ओमेगा 3। और जो प्रोडक्ट बताएंगे ना, उनका तो मैं फैन हूँ। मतलब यू। कई लोग मुझे बोलते हैं कि बाहर बहुत सारा चीज, बहुत सारा नॉलेज जो है ना। आज मैं किसी एक सेशन में किसी ने मुझे बुलाया था, और वहां मैं इनके नॉलेज से उस पर्टिकुलर सेशन में बहुत सारे लोगों का प्रोस्पेक्टिंग कर दिया। तो नॉलेज बहुत पार्ट होता है। नॉलेज वो चीज होता है, क्योंकि मैं शिक्षा के बैकग्राउंड से हूं, मुझे पता है नॉलेज वो चीज है ना। नॉलेज वो पसीना है जो युद्ध के मैदान में आपका खून बचाएगा। और आपको एटॉमी में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खैर, ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं बुलाना चाहूंगा नीरज वाधवा सर को, और नीरज वाधवा सर के बारे में बताऊं। इनका जो मुझे सबसे अच्छा अंदाज लगता है ना, ये चीजों को इतनी शानदार आसान तरीके से समझाते हैं ना, कि मेरे जैसा केमिस्ट्री का टीचर भी डॉक्टर बन जाता है। सर, नीरज सर प्लीज वेलकम। बहुत 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 धन्यवाद। एक तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत थैंक यू सेशन के लिए। आपका सेशन बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव था और हमने भी बहुत कुछ उससे सीखा। वेलकम, बहुत थैंक यू। धन्यवाद। और सब लोगों का मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कौन लोग हैं जो मेरे को आज पहली बार मिल रहे हैं। मैं चाहूंगा वो चैट बॉक्स में एक बार प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, न्यू लिख दें। या आप पहली बार ही आए हैं, आप सेशन में किसी को भी नहीं जानते, तो भी आप न्यू लिख दें, हम आपको वेलकम कर देंगे। कोई है जो बिल्कुल एकदम नए आए हैं पहली बार आज, और अपनी सिटी भी लिखें, तो हमें अच्छा लगेगा कि अगर आपने अपनी सिटी दी है हमारे को, कि आप कहाँ से आए हैं। बहुत 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 वेलकम। अरे वाह, दीपा जी हैं जयपुर से, औरंगाबाद से हैं, सचिन जी हैं, अरे इतने सारे आज नए लोग, सबको बहुत बहुत वेलकम इस प्लेटफॉर्म पे होने के लिए। आई एम श्योर आज का सेशन जो है वो आपके लिए हमारी पूरी तरह ये कोशिश रहेगी, सेशन में आपने आए हैं, आपने टाइम दिया, तो सेशन जो है आपके लिए यूजफुल हो। अरे इतने सारे लोग नए, सर मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 100 के ऊपर लोग तो नए ही हैं आज, एकदम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। बहुत सर बढ़िया। लक्ष्मण जी हैं बिल्कुल। छत्तीसगढ़ से। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम नीरज वाधवा है, मैं दिल्ली में बेस्ड हूँ। और मैं प्रोफेशन से नेचुरोपैथ हूँ। प्रेजेंटली मैं एक फंक्शनल मेडिसिन की ट्रेनिंग में भी हूँ। और कुछ लोग एटमी में के अंदर भी कुछ लोग हैं जो मेरे साथ सेम फंक्शनल मेडिसिन पढ़ रहे हैं। तो मुझे इस काम में करीब 10 साल हो गए। मैंने अपनी शुरुआत नेचुरोपैथी से करी थी। और मैं दिल्ली में एज अ हेल्थ कोच प्रैक्टिस करता हूँ। और आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि मैं आपसे एक प्रोडक्ट के बारे में कुछ बात करूं, जिसको हम बोलते हैं ओमेगा 3। और हाल ही में जो है एटमी ने एक नॉन वेजिटेरियन फिश बेस्ड प्रोडक्ट लॉन्च किया। मैं उसकी इनफैक्ट मैं स्क्रीन भी शेयर करना चाहूंगा कि मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। तो एटमी के पास, हमारे पास ना दो प्रकार के ओमेगा 3 अवेलेबल हैं। एक वेजिटेरियन ओमेगा 3 है, जो कि हम ऑलमोस्ट ओवर 1 ईयर से एटमी जो है मार्केट में प्रोवाइड कर रहा है, और हम इसको यूज भी करते हैं, और इससे हमने बहुत सारे बेनिफिट्स भी लिए हैं। और एक अभी रिसेंटली थोड़ा इकोनॉमी को देखते हुए और एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, जो कि फिश ऑयल बेस्ड ओमेगा 3 है, और रिसेंटली उसको लॉन्च किया गया। जैसे इसके अपने हमारी 4th एनिवर्सरी पे अलॉन्ग विद शिलाजीत। तो आपने शिला डॉक्टर साहब को शिलाजीत के बारे में बोलते हुए सुना। तो सबसे पहले तो मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि मैं कभी भी शिलाजीत का यूजर नहीं रहा। और इनफैक्ट
नाम मैंने पहली बार सुना था। तो इस ग्रुप में कोई है जिसने कभी शिलाजीत के बारे में नहीं सुना हुआ? नॉट हर्ड लिख दें, या नहीं सुना लिख दें चैट बॉक्स में, जिन्होंने कभी नहीं सुना कि शिलाजीत क्या होता है, या आप उसको लिख सकते हैं। तो मैं कुछ इससे पहले कि मैं ओमेगा 3 शुरू करूं, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट अपनी लाइफ से शेयर करूंगा। और जब तक लोग लिख रहे हैं तब तक मैं बता दूं कि मैंने शिलाजीत को बहुत सालों से नाम सुना हुआ है, देखा हुआ है, लेकिन प्रयोग कभी नहीं किया। और रिसेंटली जब एटमी ने शिलाजीत का लॉन्च किया तो मैंने जो है प्रोडक्ट को पहली बार अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया, और मैं इतना फैन हुआ इसका कि आज भी मैं अपना दिन शिलाजीत से ही स्टार्ट करूँ। और मैंने मैं अपने में बदलाव देखे वो ये देखे कि इससे ना एनर्जी लेवल बहुत हाई रहते हैं। अभी देखिए ऑलमोस्ट हम 10 बजे के करीब आ रहे हैं, और इनफैक्ट मैं और झा सर दोनों उसको बहुत रेगुलरली प्रयोग करते हैं, और हमारे एनर्जी लेवल 10, 11, 12 बजे तक भी ऐसे ही रहते हैं। और इनफैक्ट हमने हमने जब रंगारे सर दिल्ली आए तो रंगारे सर ने हेमोहिम और शिलाजीत का दोनों का प्रयोग इकट्ठे कर लिया, और उसके भी एकदम फंटास्टिक रिजल्ट थे। और मेरी ना थोड़ी आदत है कि मैं ना दोपहर को एक नैप जरूर लेता हूँ, कि भाई जैसे दोपहर को खाना खाया तो मन करता है थोड़ी देर लेट जाए। तो मैंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है, अपने ऑफिस में भी बनाया हुआ है कि मैं थोड़ी देर सोता जरूर हूँ। और जब से मैंने नोटिस किया, मैंने शिलाजीत का यूज करना शुरू किया, तब से मेरी जो है ना नींद वो दोपहर वाली गायब हुई। इनफैक्ट मैं उतना ही एनर्जेटिक होता हूँ जितनी स्पीड से मैं उठता हूँ। ये मैंने एक बहुत अच्छा फर्क देखा। लेकिन उसके अंदर वो सिर्फ शिलाजीत का कमाल नहीं है। तो मैं हमेशा अपना दिन शिलाजीत से शुरू करता हूँ और ओमेगा 3 से शुरू करता हूँ, और ये हैबिट मेरे को सालों से है। ओमेगा 3 की हैबिट मेरे को सालों से है। और उसका रीजन ये है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारी, जिसे बोलते हैं ना, ये हमारी सिर्फ जरूरत नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, होना चाहिए। तो मैं देखना भी चाहूंगा कितने लोग हैं जो ओमेगा 3 के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते। डोंट नो लिखें चैट बॉक्स में। अगर आप ओमेगा 3 के बारे में कुछ नहीं जानते तो चैट बॉक्स में लिखें डोंट नो। मैं देखूं कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ओमेगा 3 सुना नहीं, कभी ओमेगा 3 देखा नहीं, कभी ओमेगा 3 खाया नहीं। ओके, तो विष्णु जी ने लिखा डोंट नो। ओके, ओके, श्यामवीर जी ने लिखा डोंट नो। रंजीत, तो अच्छा काफी सारे लोग हैं। तो मैं बताऊं, अगर ओमेगा 3 का सही में ओमेगा 3 को अगर समझना है और उसके जीवन में फायदे उठाने हैं और वो किसी को रिकमेंड करना है ना, तो उसका एक और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप ओमेगा 3 को आप मुंह से निकालें ओमेगा 3 के बारे में, और सामने वाला बोले कि मुझे भी। और उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि ओमेगा 3 खाओ और खुद जान जाओ। खुद जान जाओ। और कोई तरीका नहीं। नीरज मैं सर, बल्कि 1 घंटे का नीरज सेशन आपको दे दूं और आप उठ के सो जाएं और कल सुबह उठे और जीवन वैसा ही चलते रहे, और आप फिर किसी को बताने चले कि ओमेगा 3 जो है एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इसको यूज करने से बहुत फायदे होते हैं, तो उसमें ना आवाज तो होगी लेकिन दहाड़ नहीं होगी। मैं नीरज सर, ओमेगा 3 के बारे में दहाड़ सकता हूँ। झा सर आप ओमेगा 3 के बारे में दहाड़ सकते हैं? दहाड़ सकता हूं। मैं वही बता रहा हूँ, इतना सारा नो देख के ना मुझे बहुत चिंता हो रहा है। हम्म, मतलब चूंकि नीरज सर के साथ अभी फंक्शनल मेडिसिन की पढ़ाई मैं भी कर रहा हूँ। हम्म, मतलब मैं हैरान हूं, इतना नो लिखना ओमेगा 3 के लिए। हम्म। मतलब ये गुड साइन नहीं है, क्योंकि हमारा सेल सर सुबह से लेके रात तक जो भी सेल डैमेज होता है उसको बनने के लिए, मतलब ओमेगा 3 के बगैर सर सेल बनेगा कैसे नया? माय गॉड। तो आपकी ना, आपकी जो है दहाड़ ओमेगा 3 के बारे में बोलने के लिए, शेयर करने के लिए, बताने के लिए, वो दहाड़ तभी बनेगी तो आपने वो खुद खाया हो और उसका कुछ फायदा खुद उठाया हो। मतलब मैं, अगर मेरे सामने कोई पेशेंट आ जाए जो घुटने के दर्द से डील कर रहा हो या घुटने में सूजन से डील कर रहा हो, तो मैं पूरे विश्वास और पूरी धाड़ के साथ उसको बता सकता हूँ कि अगर आपने हेमोहेम लिया और आपने ओमेगा 3 लिया तो इसका आपके घुटने के दर्द में बहुत आराम आने वाला है। तो वो मैं केवल इसलिए उठा सकता हूँ क्योंकि मैंने वो अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर वो रिजल्ट लिया हुआ है। और देखो डायरेक्ट सेलिंग ऐसी है, जब आप किसी क्लाइंट के पास वॉक इन करते हो तो बड़े सारे लोग जो है ना वो, अरे हमारे बिजनेस के अंदर बड़े सारे लोग अथॉरिटी नहीं होते। अथॉरिटी से मतलब यह है कि आप, क्या आपने बोला और सामने वाले ने कर दिया, वो अथॉरिटी का मतलब है। तो आप, जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आपको बुखार हुआ, जुकाम हुआ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो 4-6 दवाइयां लिखता है और आप चुपचाप
आंख बंद करके वो केमिस्ट से दवाई प्रिस्क्राइब लेते हैं, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके और खा लेते हैं। तो वहां पे ना डॉक्टर एक अथॉरिटी है, और अथॉरिटी से आप उससे ये नहीं पूछते डॉक्टर साहब जरा इसके साइड इफेक्ट बताना, ये मैं 2 की 3 खा लूं, 2 की 4 खा लूं, 2 की 1 खा लूं, कुछ नहीं, उसने लिखा, आपने खरीदी, आपने खाई। और हमारा जो काम है ना, उसमें बहुत सारे लोग अथॉरिटी नहीं होते। मेरे से किसी ने पूछा था कि यार आप हमेशा बोलते हो खुद खाओ, पहले खाओ और खुद जान जाओ। अरे जो डॉक्टर दवाइयां लिख के देता है वो क्या सारी दवाइयां बैठ के खुद खाता है? तो वो खाता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अथॉरिटी है तो उसकी बात मानी जाती। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इस ट्रेड की अथॉरिटी बन जाओ, मतलब मैं कहीं ना कहीं इस ट्रेड की अथॉरिटी अपने आप को देखता हूँ, तो लोग मेरे पास आते हैं, बैठते हैं, मैं उनको बोलता हूँ और वो लोग खा लेते हैं, सिंपल। मतलब दो दो सवाल नहीं पूछते। लेकिन नहीं होता, ऐसी भी जगह है जहाँ मुझे नहीं पहचानते, मैं किसी के घर बैठा हूँ और वहां कुछ सेहत के बारे में बातचीत शुरू हो गया, वो मुझे नहीं सर पहचानते, थोड़ा फिर मैं वॉइस वहां पे क्लियर नहीं आ अथॉरिटी। रहा है नीरज सर, वॉइस कट कट के जी, आ रहा है। थोड़ा सा देख लो अच्छा, बेटर अगर आपका जा नेट रहा हूँ, कनेक्शन मैं कनेक्शन। देखता हूँ, नेट चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड सॉरी होल्ड इंटरप्ट करने करो। के लिए, हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल कोई आप, बात नहीं, बिल्कुल आप करो सर। जहाँ पे मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, हाँ मेरी भी बात जल्दी नहीं सुनी जाती, जहाँ वो मुझे जानते नहीं है। सर आपको ये आवाज बेटर हुई हाँ बेटर है सर, बेटर, बहुत है अच्छा ना? है। तो वहां भी मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। तो अब ना प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें, तो उस प्रोडक्ट के बारे में बात करना और बोलना सबसे जरूरी एस्पेक्ट है कि आप प्रोडक्ट को आपने खाया हुआ। अगर आपने प्रोडक्ट को खाया नहीं हुआ तो आपकी बात में वजन नहीं आएगा। तो ओमेगा 3 खाओ और खुद जान जाओ। तो अब सवाल है, स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास दो प्रकार के ओमेगा 3 है। अब इसमें और इनके फायदे क्या होते हैं? तो अगर आप ये स्क्रीन देखेंगे, बहुत सारे आपको फायदे दिखाई देंगे, कुछ मैं रियलिटी लाइफ में से भी बताऊंगा फायदे। जैसे अगर मैं, और ये फायदे ना आपको, बहुत सारे लोग होंगे जिनको ओमेगा 3 पता है, उनको ये सारे फायदे ऑलरेडी पता है। मैं अगर ये मतलब वो उन्होंने प्रोग्राम्स अटेंड किए हुए हैं, सेशंस अटेंड किए हुए हैं, एटमी के प्रोग्राम्स अटेंड किए हुए हैं, मेरे पहले प्रोग्राम देखे हुए हैं, उन्होंने यूट्यूब पे अपनी पढ़ाई की हुई है, गूगल से सब सेटिस्फाइड। कुछ लोग तो ऐसे इस ग्रुप के अंदर होंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ओमेगा 3 ही पहली बार सुना है। तो अगर आप स्क्रीन की तरफ देखें तो आप नोटिस करोगे बड़ी सारी चीजों के नाम लिखे हैं। हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन है, ड्राई आईज है, पुअर मेमोरी है, जॉइंट पेन है, फटीग है। लेकिन इसको जानने के बावजूद भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला कि भाई आपको मैं ये बता के आज भेज दूं कि ये फटीग को ठीक करता है, तो क्या आप कल सुबह ओमेगा 3 खानी शुरू कर दोगे? बड़े सारे लोग कल भी नहीं खाएंगे जानने के बावजूद भी। या मैं आपको ये बता दूं कि इससे जो है मेमोरी ठीक होती है। तो मेमोरी कमजोर होना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। आप बाजार में निकले, अब आपने गाड़ी लगाई पार्किंग में, आप भूल गए आपने गाड़ी पार्किंग में कहाँ लगाई, आपने घर में चाबी रखी, आप घर में चाबी रखने के बाद भूल गए, तो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता, थोड़ी देर बाद तो चाबी मिल जाती है, थोड़ी देर बाद घूमने से तो गाड़ी भी मिल जाती है, तो ये याद नहीं है। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता, जीवन बिल्कुल ठीक चलता है। तो आदमी कहता है मेरे को क्या जरूरत है ओमेगा 3 खाने की, सब सब तो जिंदगी बिल्कुल एकदम फटाफट मेरी चल रही है, बाकी सब ठीक, बाकी एरिया, जब आपके बाकी एरिया काम कर रहे होते हैं तो एक एरिया नहीं काम कर रहा तो भी ठीक है ना, क्या फर्क पड़ना है? लेकिन अगर आप ओमेगा 3 की इंपॉर्टेंस को समझ जाए तो आप बहुत सारी चीजों से बच पाएंगे अपने जीवन। बहुत सारी चीजें आने से पहले ही या तो वो आएंगे नहीं, या आप उनसे अपने आप का बचाव करें। और मैं बताऊं, हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि मतलब डेली बेसिस पे किसी न किसी तकलीफ से जूझ रहे होते हैं, और उनको ये भी नहीं पता होता कि ये जो प्रॉब्लम से वो डील कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल साल में 3 बार 4 बार बीमार पड़ जाते हैं, 4 बार जाके एंटीबायोटिक का कोर्स करते हैं, बीमार पड़ने के बाद वो ये भी नहीं रियलाइज करते कि ये प्रॉब्लम जो है हमारे शरीर में ओमेगा 3 की कमी से आ रही है। ठीक है? तो ये तो कुछ प्रॉब्लम मैंने बताई। अब थोड़ा ओमेगा 3 को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझे, तो ओमेगा 3 बड़े सारे लोगों को पता ही नहीं था कि ओमेगा 3 क्या होता है, तो आज समझते हैं ना ओमेगा 3 होता क्या क्या, ये हम ऐसी क्या चीज बोल रहे हैं। तो ओमेगा 3 जो है ना, ओमेगा 3 के अगर आप देखोगे सामने 3 प्रकार में बता, सबसे ऊपर है इसका एक फॉर्म है, मैं इनके ना फुल फॉर्म्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि फुल फॉर्म्स तो आप अपने आप यूट्यूब गूगल पे ढूंढ लो। तो ओमेगा 3 जो है ना, उसका जो प्राइमरी ओमेगा 3 है वो उसके फॉर्म को बोलते हैं एएलए। और ये एएलए जो है ना,
एक चीज में पाया जाता है। एक ऐसा खाना है जो हम सब जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, जिसके अंदर ये पाया जाता है। और अक्सर आपको क्लाइंट मिलेगा बाजार के अंदर, जब आप ओमेगा 3 उसके सामने रखोगे, उसको बताने की कोशिश करोगे, पिक करने की कोशिश करोगे, तो आपको आपको ये ऑलरेडी बता देगा कि हम तो ये खाते हैं और इस खाने में खाते हैं, बताओ मेरे को वो कौन सा खाना है। ये चैलेंज होता है हमारे लिए बहुत बड़ा जब हम ओमेगा 3 पिक करते हैं। चैट बॉक्स में लिख के बताओ ऐसी क्या चीजें लोग बोलते हैं कि हम ऑलरेडी खाते हैं, उसमें ओमेगा 3 होता है। ओके, किसी लोगों ने लगा फिश होता है, अखरोट होता है, बादाम होता है, अलसी होती है। वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताऊं, इसमें से सबसे ज्यादा आंसर पता है कौन सा मिलता है, हम क्या खाते हैं? इसमें से सबसे ज्यादा आंसर मिलता है अलसी और अलसी का तेल, सबसे ज्यादा। क्योंकि फिश खाने वाले तो सारे लोग होंगे नहीं, और अखरोट सबके बजट में नहीं होता। आप अलसी के बीज तो 150-200 रुपए किलो आ जाएंगे, 300 रुपए किलो आ जाएंगे, ऑर्गेनिक ले लोगे थोड़े और महंगे आ जाएंगे। फिश वाकई में जिसमें ओमेगा 3 हो, वो फिश तो बड़ी महंगी होती है। सारी फिश में ओमेगा 3 नहीं। आप फिश जो है का शुरुआत 120 रुपए किलो, 100-120 रुपए किलो से फिश की शुरुआत हो जाती है। वो फिश जो किसी खेत के अंदर खड्डा खोद के पानी डाल के उगाई हुई है, उसमें क्या ओमेगा 3 मिलेगा आपको? और वो फिश भी जो खाना खाती है वो कंट्रोल्ड फीड होती है। कंट्रोल्ड फीड मतलब किसी कंपनी से फिश फूड खरीदा, मछली को डाला, उसका साइज बड़ा कर दिया, उसमें से तो ओमेगा 3 मिलेगा ही नहीं फिश के अंदर से। अगर आपने रेट देख के बाजार में बोला अच्छा मैं तो थोड़ी सी महंगी फिश ले लेता हूँ, 250 रुपए रोहू नहीं खाई मैंने तो पंगस खा ली, पंगस नहीं खाई मैंने तो देसी रोहू खा ली, तो ये फिशेज जो है कोई बहुत ज्यादा ओमेगा 3 रिच थोड़ी ना होती है। और आज थोड़ी सी आप महंगी में चले जाओ, आप सुरमई खा लोगे, सुरमई मच्छी खा लोगे 800-1000 रुपए, 600 रुपए सिंघाड़ा आ जाएगी। सिंघाड़ा की भी दो क्वालिटीज होती है, सिंघाड़ा देसी भी होती है, सिंघाड़ा फार्म की भी होती है। मच्छी, एक ही मच्छी चार जगह से आ सकती है। वो फार्म की आ सकती है, वो तालाब की आ सकती है, वो नदी की आ सकती है, वो समुद्र की आ सकती है। आप कौन सी मच्छी खाते हैं? और जो आप मच्छी खाते हैं, देखो ये चैलेंज है ना, आप सामने वाले ने आप बोल दिया कि हम रोज फिश खा लिया करेंगे, हमारे को तो ओमेगा 3 वहीं से मिल जाएगा, तो वाला कौन सी मच्छी खाओगे आप? किस मच्छी और कितने रेट की मच्छी खाओगे? क्या 3000 रुपए किलो की मच्छी खाओगे? और समुद्री मच्छी खाओगे? लोअर समुद्र में भी मच्छी क्या है कि ये डीप सी फिश है या शैलो सी फिश है। डीप सी फिश अलग होगी, शैलो वाली अलग होगी। तो ओमेगा 3 इसीलिए जिस प्रकार से फिश के अलग अलग रेट है, आप सोचो, 100 रुपए किलो से फिश शुरू हो रही है और 3000, 4000, 5000 रुपए किलो भी आती है। रेनबो ट्राउट है, बड़ी महंगी फिश होती है। और वो कौन सी होती है, पॉम्फ्रेट, बहुत महंगी फिश होती है, बड़ी होगी तो 3000 रुपए किलो चली जाएगी। तो क्या फिश खाने वाले 3000, 4000, 5000 की फिश अफोर्ड कर पाएंगे? और फिर वो आपको चैलेंज भी देंगे कि हम तो फिश खा लेते हैं। तो फिश के अंदर कुछ कुछ फिशेज में ओमेगा 3 हाई होता है, कुछ कुछ फिशेज में नहीं होता। लेकिन जिस प्रकार से मच्छी का रेट अलग अलग है, उसी प्रकार से फिश ऑयल का रेट भी अलग अलग है। क्या सारे फिश ऑयल एक ही रेट के मिलेंगे आपको? एक बिहार के अंदर किसी ने तालाब बनाया, उसके अंदर मच्छी पाली, मच्छी पालने के बाद मच्छी सप्लाई कर दी कंपनी को, कंपनी ने तेल निकाला, तेल निकालने के बाद आपको कंपनी ने कैप्सूल में पैकेट भर के 800 रुपए की शीशी पकड़ा दी। अब क्या वो फिश ऑयल अलास्का के फिश ऑयल की रेट बराबर होगी? वो फिश जो अलास्का में पकड़ी गई, अलास्का की वाइल्ड कॉट सैल्मन, जिसको पकड़ने में लेबर भी ज्यादा लगी, मेहनत भी ज्यादा लगी, क्या उसका रेट और बिहार के अंदर खेत में उगी मच्छी से निकाले हुए तेल का रेट सेम होगा? क्या उनकी न्यूट्रिशनल पावर सेम होगी? बिल्कुल भी नहीं सेम होगी। आपके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा, आपको उससे भी डील करना पड़ेगा। सामने वाला बोलेगा मेरा फिश ऑयल तो 800 रुपए का है। नीरज अब सर, आपने बड़ी बारीकी पकड़ी है। दो हाँ। चीज आपने बहुत बारीकी से पकड़ा, एक तो प्रोडक्ट को बहुत बारीकी से प्लेस किया कि हम्म, इंपॉर्टेंस क्या है, और मार्केट में ना हमारे प्रोडक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आपने बहुत अच्छे से बताया। जी बहुत बढ़िया। जी जी। तो इस जिस देखो, एक बात बताता हूँ, मुर्गा है ना, मुर्गा जो लोग नॉनवेज खाते हैं, वो 160 रुपए से 250-60 रुपए तक जाता है। मटन जो है ना, एवरेज सब जगह 650 से 750 रुपए किलो जाता है। लेकिन मच्छी ऐसी नहीं है, मच्छी 100 रुपए से शुरू होती है, 5000 रुपए तक जाती है। और फिश ऑयल भी ऐसे ही शुरू होता है और महंगा जाता है। नॉर्डिक सी का ऑयल होगा, अलग रेट पे होगा, अलास्कन सी का ऑयल होगा, अलग रेट पे होगा। आइसलैंड के पास मच्छी होगी, अलग रेट का तेल होगा, जापान के पास मच्छी होगी, अलग रेट का तेल होगा।
और उड़ीसा के वहां से मच्छी पकड़ेगी उसका रेट अलग होगा, और जो बिहार में खड्डा खोद के मच्छी उगाएगी उसका रेट अलग होगा। सारे ओमेगा 3 सेम रेट के नहीं होंगे, सारे ओमेगा 3 सेम क्वालिटी के नहीं होंगे, सारे ओमेगा 3 सेम प्योरिटी के नहीं। और इसीलिए एटमी जो है वो नंबर 1 क्यों? क्योंकि एटमी मेक श्योर करता है कि जो वर्ल्ड में जहां पे जो चीज बेस्ट है उसको वहां से उठाकर हमारे पास पहुंचाता है। एटमी ने शिलाजीत यूएसए में क्यों नहीं बनाया? कभी सोच के देखो, एटमी ने शिलाजीत ईरान में क्यों नहीं बनाया? शिलाजीत तो चाइना में भी होता है। एटमी के पास तो चॉइस थी, वो चाइना में भी बना ले सकता था और वो नेपाल में भी बना सकता था, तो इंडिया में क्यों बना? उसको पता है सबसे बढ़िया शिलाजीत हिमालयों से निकलता है, हिमालय पर्वत से बेस्ट शिलाजीत है। मंगोलिया में भी शिलाजीत होता है, एटमी ने अभी मंगोलिया में लॉन्च किया है। आप गूगल पे जाओ, लिखो, देखो मंगोलियन शिलाजीत, गूगल पे बिक रहा ऑनलाइन, मंगोलियन शिलाजीत। तो आपको ये समझना है, एटमी ने दुनिया की बेस्ट चीज उठाई और 57 देशों में भेज दी। वैसे ही शिलाजीत यहां से उठाया, 57 देशों में भेज दिया, और अलास्कन सी से फिश ऑयल उठाया और हिंदुस्तान में भेज दिया। अब उसकी कॉस्ट तो आपको और आपके क्लाइंट को पे करनी पड़ेगी। अगर आप पे करोगे तो उसके हिसाब से आपको सामान मिलेगा। मैं बताऊं, मेरे पास एक क्लाइंट आए ग्वालियर से, मैं 3 महीने से उनसे काम कर, लेकिन वो मेरी पूरी बात नहीं सुनते। मैंने उनको बोला ओमेगा 3 लो, तो वो प्रधानमंत्री योजना से जाके ओमेगा 3 ले आए। नो हैव नथिंग अगेंस्ट इट, पहले बताओ, प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया बढ़िया योजना है, बढ़िया सामान वो देते हैं, तो मैं उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी, वो 3 महीने से ओमेगा 3 खा रहे हैं, और मुझे ये तो रिजल्ट उनका है कि वो 3 महीने से खा रहे हैं, और मुझे फोन करके ये बोलते हैं, अरे नीरज जी फायदा तो हो नहीं रहा, फायदा तो हो नहीं रहा। तो मैंने उनको बोला फायदा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। आप मेरी बात सुनोगे तो आपको फायदा होगा ना। मैं चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो खराब है, बट वो डिफरेंट क्वालिटी का है, डिफरेंट जगह से आया है, डिफरेंट लोकेशन से आया है, उसकी उसके रिजल्ट डिफरेंट है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक ऐसा ओमेगा 3 खाएं जिससे आपका ओमेगा 3 इंडेक्स, कुछ शेयर करता हूँ, स्लाइड से ही शेयर करूंगा, इस स्लाइड में फिर वापस आएंगे, जिससे आपको ये समझना है ओमेगा 3 जो ना, इसका ये एक इसेंशियल फैटी एसिड है। और आप कोई भी किताब उठा के देखोगे उसमें इसेंशियल वर्ड मिलेगा, और इसेंशियल वर्ड इसलिए मिलता है, इसेंशियल का मतलब है जरूरत की चीज। जैसे आपके लिए आपके कपड़े इसेंशियल है, हाँ, कोई ब्रांड के एसेंशियल नहीं है, लेकिन कपड़े एसेंशियल है, आपको पहनने ही है भैया, बिना पहने कपड़े बाहर निकल ही नहीं सकते। तो जिस प्रकार से आप कपड़े पहने बिना अपने घर से नहीं निकल सकते, एक्चुअली में आप ओमेगा 3 खाए बिना भी अपने आप को घर से नहीं निकल। क्यों? क्योंकि इसको हर दुनिया की किताब में इसेंशियल, इसके आगे इसेंशियल वर्ड लगाया गया और किसी कारण से लगाया, ठीक है? तो इसेंशियल फैटी एसिड है, और इसका एक ब्लड टेस्ट, उस ब्लड टेस्ट को बोलते हैं ओमेगा इंडेक्स। आप अपने किसी भी क्लाइंट को ये चैलेंज से बोल सकते हो, अपने लिए भी जाओ ब्लड टेस्ट कराओ, अपना ओमेगा 3 इंडेक्स जानो, ओमेगा इंडेक्स जानो कि आपकी ओमेगा की प्रोफाइल क्या है। ये ओमेगा की प्रोफाइल मिलती है इससे कि भाई मेरी बॉडी में एएलए कितना है, मेरे बॉडी में ईपीए कितना है, मेरी बॉडी में डीएचए कितना है, मेरे शरीर में ओमेगा 6 कितना है, मेरी बॉडी में ओमेगा 7 कितना है, ओमेगा 9 कितना है। ये फर्क फर्क तरीके के ओमेगा है, और इनका एक बैलेंस चाहिए होता है शरीर को सही ढंग से काम करने के लिए, ठीक है? और ये बैलेंस आप कैसे जान सकते हो? ओमेगा इंडेक्स ब्लड टेस्ट आप अपना भी करवा सकते हैं, अपने क्लाइंट का भी करवा सकते हैं, और ये थोड़ा सा हायर रेंज में होता है, लेकिन इतना भी हाई नहीं होता। आप मतलब शहर पे डिपेंड करता है, 2 से 3,500 रुपए के बीच में ये टेस्ट, कहीं 2,000 का भी होता है, कहीं 2,500 का भी होता है, कहीं 3,000। बहुत अच्छी टॉप की लैब होगी तो 3,500। ये टेस्ट करा के आप अपनी बॉडी में एक्चुअली में जान सकते हो। नहीं तो अब तो हवा में तीर मारते जाओगे। क्या हवा में तीर मारोगे कि भैया अब ओमेगा खा लो, वो कहेगा मुझे नहीं चाहिए। सर ये बहुत फायदे की चीज है। बोले यार मैंने क्या करनी है, मैं अलसी के बीज खा रहा हूँ ना, मैं है ना, मेरे पास कैप्सूल पड़े हुए हैं उसके, अलसी के तेल के, मैं खा रहा हूँ ना उससे। वो सबसे पहले समझिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि अलसी के बीज के अंदर ओमेगा नहीं, उसमें होता है, लेकिन उसमें ALA टाइप का ओमेगा, और हमारे को जो ओमेगा चाहिए EPA और DHA चाहिए। ये 2 ओमेगा हमारे लिए जरूरी है। EPA हार्ट और इम्यून सिस्टम के लिए, DHA आई और ब्रेन के लिए, ये 2 चाहिए। और अगर आप ओमेगा 3 की बोतल उठा के देखोगे, चाहे फिश वाली उठा लो चाहे वेजिटेरियन उठा लो,
दोनों पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसमें ईपीए कितना है, इसके अंदर डीएचए, और ये आपको मदद करेगा इसमें जानने के लिए। और यही चीज आपके ब्लड टेस्ट में भी आएगी, ये ईपीए कितना है शरीर के अंदर, डीएचए कितना है, एएलए कितना है, ओमेगा 6 कितना है, ओमेगा 7 कितना है, ओमेगा 9 कितना है। कितने कौन लोग हैं जिनको पता है ओमेगा 7 किसमें होता है? चलो, ओमेगा 7 किसमें होता है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, ओमेगा 7 किसमें होता है, कौन बताएगा? बड़ा फेमस प्रोडक्ट है, एक बेरी है, कश्मीर में मिलती है, बड़ा वेल नोन प्रोडक्ट होता है, बेरी है। जहां सर आपको पता है? नहीं, ब्लूबेरी नहीं है, सी बकथॉर्न, सी बकथॉर्न एक बेरी हाँ होती है, उसमें सीधे। ओमेगा 7 पाया जाता सर मुझे तो आप रोक देते हो इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ। है। तो सी बकथॉर्न बहुत वेल नोन प्रोडक्ट होता है ओमेगा। तो आप अपने शरीर में जान सकते हो ना कि ओमेगा 3 कितना है, किसी भी क्लाइंट को भी जान सकते हो ओमेगा 3 कितना, ओमेगा 7 कितना, ओमेगा 9 कितना, और उसमें फिर वो पर नीरज और सर एक तीर मारना नहीं होगा ना। जो आप नीरज सर आपसे जो मैंने सीखा ना, ओमेगा 3 का टेस्ट बिना लैब जाए भी जो लोग कर लेते हैं, हम लोग हमेशा हाँ, प्रैक्टिकली कराते हैं, क्यों ना वो भी बता दिया जाए। आप अगर जैसे कौन सा परमिशन वाला? दे तो मैं बता देता हूँ। हाँ बताए ना सर, बताए अगर ना। अगर आप ना कहीं बैठते हैं और आपका पैर सो जाता है, आपका कई बार आईज में टिचिंग होता है, या आप कभी भी मतलब कोई कोई बॉडी ऑर्गन है जिसमें आपको वाइब्रेशन सा फील होता है, दैट मीन्स 100% आपका बॉडी जो है डेफिशिएंसी है ओमेगा 3 के। कई बार लोग बोलते हैं ना हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, हमारा ये आंख फड़क रहा है, या हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, हमारा ये, ना आपके साथ अच्छा होने वाला है ना बुरा होने वाला। सर आंख चाहे आपका कोई भी फड़का ना, तो आपके साथ बुरा ही होने वाला है, क्योंकि आपका बॉडी में ओमेगा 3 का डेफिशिएंसी है। तो आपके हम्म। आंख फड़ के तो समझ लो ओमेगा 3 खाना है, क्यों सर? आंख फड़ के तो ये मत सोचना कि पैसे आने वाले हैं, ये सोचना कि 5,000 जाने वाले हैं। ओमेगा 3 खाना होगा आपको। जी। एग्जैक्टली ये कुछ सिम्टम बताया कि आप लैब नहीं जाते ना, तो भी आप अपने मतलब ओमेगा आप 3 अगर इंडेक्स को जान सकते और हैं। मैं बताऊं बहुत मुश्किल नहीं है, आप YouTube पे जाओ, वहां लिखो व्हाट आर द सिम्टम्स फॉर ओमेगा 3 हम्म। डेफिशिएंसी, लाइन से बस सिम्टम्स आ जाएंगे, बस। आपको खुद ही बिल्कुल। पता चल जाएगा। लेकिन ये मैं टेस्ट इसलिए बोल रहा हूं, मैंने क्योंकि बोला क्योंकि और इसमें एक चीज और फिटिंग बोलूं होती नीरज सर, है। जी एक चीज जी। होता क्या है कि हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि यार ये एक डब्बी जैसे ओमेगा 3 का हमारे पास है, हमें ये हम्म। लगता है इसको बेच के ना हम 5,000 कमा लेंगे। वहीं से ना हमारा गेम मुश्किल हो जाता है। हमें पहले पता क्या करना चाहिए, इसको यूज करके देखना चाहिए, और तब जो हम बोलेंगे ना, जो हम लोग बात करते हैं, आवाज में एक खनक होगा, और डब्बी ना उसके मुंह में डाल के आएंगे। बहुत क्यों बढ़िया, नीरज? ये ना रजनीकांत जी ने लिखा है, सैल्मन एंचोवीज आर गुड सोर्सेज ऑफ ओमेगा 7, बहुत बहुत बढ़िया। और ईपीए डीएचए भी होता है, और उन्होंने बोला कि और भी अदर फूड सोर्सेज हैं जिनमें ओमेगा 7 होता है, मैकेडेमिया नट्स में होता है। बहुत वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंफॉर्मेशन। एवोकाडो में होता है, बहुत बढ़िया सर, वेरी वेल सेड, थैंक यू फॉर अपडेटिंग। और ना तब देखते हैं आगे ना, अब आपको समझना ही है कि चैलेंज क्या आएगा, कि क्लाइंट बोलेगा या आप खुद भी बोलेंगे, जरूरी नहीं क्लाइंट ही बोले, आप खुद भी बोल सकते हैं कि यार हमें तो अलसी के बीज खा लेंगे या वो खा लेंगे, लेकिन आपको समझना है अलसी के बीज आपको एएलए टाइप का ओमेगा, और लॉजिकली अगर समझे तो एएलए बॉडी में जाके ईपी और डीएचए बनता है। लॉजिकली देखिए ये डिवाइड हो जाता है अपने आप ही, हमारा सिस्टम इसको बाइफरकेट कर लेता है। लेकिन अक्सर हमें ना लोग वो मिलते हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है, और आप अपने पास देखो, मैक्सिमम लोग आपको 40 और 60 के बीच में मिलेंगे, मैक्सिमम लोग, या आप खुद भी मैक्सिमम इस ग्रुप पे मैक्सिमम लोग 40 और 60 के बीच में बैठे, वेरी भी कर सकता है, मेरी एवरेज है कि 40 और, या फिर वो लोग जो किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं वो 40 और 60 के बीच की एवरेज होगी लोगों। अक्सर लोगों को ना ब्लड प्रेशर, थायराइड, बीपी, सोरियासिस, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है वो 40 और 60 के बीच में ही आ रही है जनरली। और ऐसे लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज होता है, एएलए से ईपीए डीएचए अच्छी मात्रा में बनाता ही है। ऐसे लोगों का जब मैंने ब्लड टेस्ट करवाया तो मैंने नोटिस किया कि जो लोग अलसी के बीज भी खा रहे थे, एएलए अच्छी मात्रा में मिल गया, ईपीए और डीएचए मिलता ही नहीं। ठीक है ना? तो इसलिए क्योंकि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो बहुत जो है ना जी, बहुत बढ़िया काम करता नहीं है इस बाइफरकेशन का। तो इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि हम उनको किसी प्रकार का ओमेगा दें जिससे उनको कुछ फायदा हो। तो ये खाया जा सकता है, लेकिन एक बहुत अच्छा सोर्स नहीं है ओमेगा 3 हासिल करना अलसी के बीच में। ठीक है, अब टेस्ट की भी हमने बात करी, अब एक रेशियो को समझते हैं। देखिए इस रेशियो को बोलते हैं, ये ना ओमेगा 3 ओमेगा 6 की रेशियो है, लॉजिकली ये 1:1 होनी चाहिए।
कि भाई जितना आप ओमेगा 3 भी बहुत यूजफुल है, मतलब ओमेगा 3 कोई विलन नहीं है कि हम, सॉरी ओमेगा 6 कोई विलन नहीं है कि भाई ओमेगा 6 कोई बहुत बेकार चीज है, उसके अपने यूजेस है शरीर के अंदर। बट इनकी एक रेशियो है कि आइडियली ये जितना आप ओमेगा 6 खाएं उतना आप ओमेगा 3 1:1 इन टर्म्स ऑफ ग्राम। अगर आप 1 ग्राम ओमेगा 3 खाते हैं तो आप 1 ग्राम ही ओमेगा 6 खाएं लॉजिकली। लेकिन बहुत सारे लोगों के केस में ये 2:1 भी होता है, वो थोड़ा सा ओमेगा 3 का सेवन, ओमेगा 6 का सेवन ज्यादा कर लेंगे, वहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोगों का ये सेवन 20:1 हो जाए, 25:1 हो जाए, 25:0 भी हो जाता है। क्या सर? और मैंने एक केस देखा जहां पे ओमेगा 3 लेवल्स वर बिलो डिटेक्टेबल लेवल, BDL बोलते हैं उसको, बिलो डिटेक्टेबल, मतलब ब्लड टेस्ट हुआ और जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में लिखा हुआ था ओमेगा 3 बिलो डिटेक्टेबल लेवल। ठीक है। और अभी हाल ही में एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी कोच है, उन्होंने इस बारे में कुछ वीडियो भी बनाया हुआ है कि वो अपने बेटे का उन्होंने जब ब्लड टेस्ट कराया तो उनका भी, बच्चे का भी ऐसे ही बहुत हाई था उनका, आई थिंक शायद 200 एंड कुछ टू 1 बच्चे का, थिंक नॉट श्योर, लेकिन सर बहुत हाई थी ये रेशियो। नीरज सर, जी। डॉक्टर साहब का मतलब वो लेना चाहिए, डॉक्टर विक्रम सर का, कि वो नहीं बोलते हैं कि ओमेगा 3 का ना एक बार टेस्ट करा दो, जो क्लाइंट थोड़े आपके कैपेबल है ना, उनका होश और जो दिमाग है दोनों खुल हाँ, जाएगा। दोनों खुल जाएगा। अगर मतलब हम्म। क्लाइंट जो है समृद्ध है, पैसे खर्चने वाला है, तो ना ब्लड टेस्ट, कुछ पता हूँ कुछ लोगों को ब्लड टेस्ट से प्रॉब्लम ही नहीं होती है, सप्लीमेंट से हो जाती है एक बार के लिए, बोलेंगे यार बड़ा महंगा है, ब्लड टेस्ट तो वो 5,000 का भी करा लेते हैं 1 मिनट में। हम्म। मैंने देखा है ऐसे लोग हैं जो 4-4, 5-5 हजार के ब्लड टेस्ट रिपीट करा रहे होते हैं साल में 3 बार, उसके बाद कभी सप्लीमेंट पे तंग कर रहे होते हैं, ऐसे होते हैं लोग। और कुछ लोग होते हैं, हम सप्लीमेंट का मुंह खोलते हैं और वो बोलते हैं दो, कब से शुरू करना है ये बताओ, ऐसे भी लोग हैं। तो दोनों प्रकार के लोगों को डील करने की मसला अपने खुद में बनाना। ठीक है। तो 25:0 भी होता है। अब ओमेगा 6 पाया किस में जाता है, कौन बताएगा चैट बॉक्स में? चैट बॉक्स में बताओ ओमेगा 6 का सोर्स क्या होता है, ओमेगा 6 क्यों ज्यादा हो जाता है लोगों के पास? सर भर भर के खाते हैं लोग। भर भर के क्या खाते हैं ऐसा जिसमें ओमेगा 6 आ रहा होता है? भर भर के, हम्म। भर भर के ओमेगा 6 क्यों आ रहा होता है? और ओमेगा 3 की तरफ देख ही नहीं रहे होते। ऑयल आना शुरू हुआ सर, हम्म। ओमेगा 6 का तो बौछार आ जाएगा। हाँ, ओमेगा 6 जो है सोयाबीन के तेल में होता है, फ्राइड ऑयल जो हम बाजार में फ्राइड चीजें खाते हैं उसमें ओमेगा 6 बहुत भर भर के होता है। जो घर के अंदर तेल खाते हैं उसके अंदर भी ओमेगा 6 भर भर के होता है। रिफाइंड ऑयल जो खाते हैं बहुत सारी चीजों का, उसमें भी भर भर के होता है। मस्टर्ड ऑयल के अंदर ये बैलेंस थोड़ा सा, इसीलिए सब लोग, आपने देखा है हर जगह मस्टर्ड ऑयल लोग खाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अक्सर, मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ आप कौन सा तेल खाते हैं, बोलते हैं हम तो या तो घी खाते हैं या मस्टर्ड ऑयल। घी और मस्टर्ड ऑयल में ये बैलेंस बहुत अच्छा है बाकियों से, बाकियों के मुकाबले में। तो ओमेगा 6 के ज्यादा बड़े सोर्सेज जो है ना वो तेल और फ्राइड चीजें होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि ऐसा क्या इतना इंपॉर्टेंस है ओमेगा 6 के अंदर, ओमेगा 3 के अंदर, जो हम ओमेगा 3 बोले जा रहे हैं बार बार। देखिए, इसको ना यहां से समझते हैं। देखो कितनी सारी चीजों में ओमेगा 3 हेल्पफुल, कितनी सारी चीज। ब्रेन इश्यूज, अल्जाइमर में बहुत यूजफुल है, जो मर्जी ट्रीटमेंट चल रहा हो क्लाइंट का, लेकिन ओमेगा 3 खाएगा तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर खाएगा। अल्जाइमर क्या होता है? जैसे धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है, लोग भूलना शुरू कर देते हैं, ब्रेन में प्लाग हो जाती है, उसकी वजह से हो सकता है। बहुत बहुत स्लोली प्रोग्रेस करता है, बुढ़ापे की प्रॉब्लम, बीमारी है। एडीएचडी क्या है? अटेंशन डिसऑर्डर। आप टेंशन डिसऑर्डर किस तरह की प्रॉब्लम है? आप कुछ काम कर रहे हैं, काम करते करते आपका ध्यान भटका और कुछ और करने लगता है। आप घर से निकले, अपनी फाइलें इकट्ठी करी, ऑफिस के लिए निकले, ऑफिस पहुंचे तो देखा बॉस से मीटिंग है, बैठ गए कंप्यूटर के ऊपर कोई रील देखने के लिए, बॉस वहां वेट कर रहा है। फिर सडनली ध्यान में आया कि अरे बॉस वेट कर रहा है, बैग खोला तो फाइल ही नहीं है, अरे फाइल तो मेरी घर से उड़ गई। तो इस प्रकार के बिहेवियर आपका रोज रोज, इस प्रकार का बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट चीजों में हो रहा है, उसको अटेंशन डिसऑर्डर बोलते हैं। ये प्रॉब्लम बच्चों में भी पाई जाती है, बच्चों में ज्यादा पाई जाती है, और अगर उसको हम हैंडल नहीं करें तो वो बड़ी उम्र में भी होती है। डिमेंशिया, भूलने की प्रॉब्लम, इसकी शुरुआत भी अक्सर लोगों को 40-50 साल से हो जाती है। चाबी रखी भूल गए, गाड़ी रखी भूल गए, बस बाजार बीवी के साथ गए तो वापस आना है, ऐसा ना हो बीवी को बाजार में छोड़ के आ जाओ, फिर नहीं काम चलेगा। वो एंगल जो है ना आपको बहुत ध्यान रखना है। तो स्कूटर, गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल कुछ भी बाजार में छोड़ाओ, बीवी को साथ वापस लाओ। तो अक्सर चीजें जो है ना भूलनी शुरू कर, कहाँ पे क्या रखा है,
मैनेज कम हो जाता है, कि इन लोगों के नाम भूल, उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है, चीजों के नाम भूलने शुरू हो जाते हैं, सामान के नाम भूलने शुरू हो जाते हैं, दोस्तों के नाम भूलने शुरू हो जाते हैं, कि किसी दोस्त को यार मेरा दोस्त था, ऐसा भी इंसान जिसको आप पिछले महीने मिले हो, पिछले महीने आपको नाम याद था, आज याद नहीं आ रहा है। इसको इस प्रॉब्लम, ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया है। पार्किंसन, हाथ हिलना शुरू हो जाता है, ऐसे लोगों को ओमेगा 3 बहुत फायदा मिलती है। हमारे घर के पास हमारे एक अंकल जी हैं, हमने उनको हेमोहिम और ओमेगा दिया, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है उनके डॉक्टर से। तो मैं पहले बता दूं कि मैं ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये ट्रीटमेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं ये बिल्कुल भी क्लेम नहीं हम करेंगे कि इसमें से कोई चीज हमारे काम से ठीक होती है। हम फूड सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, फायदा जरूर देती है, कुछ बेनिफिट जरूर देगी। तो उनका हाथ बहुत हिलता था, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था अपने डॉक्टर से, लेकिन हाथ हिलने में उनके बहुत इंप्रूवमेंट आ गई। अब इतना इतना हाथ ऐसे ऐसे रोकते थे तो हिलता रुकता भी नहीं था, अब वो ऐसे ऐसे हुआ। इससे भी कम बहुत फायदा हुआ हेमोहिम और ओमेगा 3 से। हमने उसकी टेस्टिमनी वीडियो भी बनाई हुई है। एंजाइटी, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये तो ऐसी चीज है जो बीवी को तो जरूर खिलानी चाहिए। ठीक है, नीरज सर, घबराहट थोड़ा है हमें फास्ट करना होगा क्योंकि हमारा सेशन ऑलरेडी 10:30 के पार कर चुका है। पार हो गया, मैं 5-7 हाँ। मिनट में निपटा देता हूँ सर। ओ वेरी ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत ठीक है। बढ़िया। डिप्रेशन की प्रॉब्लम, बाइपोलर की प्रॉब्लम, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम, स्किज़ोफ्रेनिया है, ओसीडी है। मैंने और झा सर ने एक केस किया था ओसीडी का, फैंटास्टिक, मजा आ गया काम कर, बिल्कुल। मजा आ गया। जो है ना, ओसीडी होता है चीजों का डर, किसी एक चीज का डर, बाथरूम का डर, टच करने का डर, गंदगी का डर, इसमें प्रॉब्लम। हार्ट इश्यूज, इंक्रीज्ड एचडीएल आपका जो है, ओमेगा 3 खाने से एचडीएल में बढ़ोतरी मिलती है, ट्राइग्लिसराइड्स को रिड्यूस करता है, खून की चिकनाहट को, इन्फ्लेमेशन कम करता है। डॉक्टर साहब ने हमें बताया भी, इनफैक्ट मैंने तो उनसे बहुत अच्छी बात सुनी। मैं कभी कभी इस इन्फ्लेमेशन को सूजन बोल देता था, और उन्होंने ब्यूटीफुली जो है ना, डॉक्टर कुमार ने समझाया कि इन्फ्लेमेशन जो है ना सिर्फ सूजन नहीं होती है, उसमें पेन भी है, रेडनेस भी है। तो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लड क्लॉट्स नहीं होने देता। आप गड़बड़ गड़बड़ खाने खाते हैं और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि खून बिल्कुल तंदुरुस्त रहे और पतला रहे और कल कल की तरह खून जो है ना कल कल बहे, तो वैसे कैसे बहेगा अगर ओमेगा 3 का सेवन नहीं करेंगे। स्किन इश्यूज नहीं होते। सोराइसिस के पेशेंट को तो पक्का देना है, उसको बहुत आराम आएगा। एक्जिमा के पेशेंट को पक्का देना है, उसको बहुत आराम आएगा। जिनको स्किन एलर्जी हो रही है उनको जरूर देना, उनको बहुत आराम आएगा। जॉइंट इश्यूज के अंदर चिकनाहट जॉइंट की बनी रहती है, कार्टिलेज खराब नहीं होता, जो है ना जॉइंट्स का कार्टिलेज बना रहता है। गट इश्यूज के अंदर ओमेगा 3 हमारे गट बैक्टीरिया को भी चाहिए। हम सोचते हैं हमने न्यूट्रास्यूटिकल खा लिया, अब हमने गट बैक्टीरिया दे दिया, अरे उस गट बैक्टीरिया को भी ओमेगा 3 चाहिए ना सर्वाइव करने के लिए, वो उसको देना पड़ेगा। ब्लोटिंग और स्टमक पेन में हेल्प करेगा, और स्टमक के अंदर जो खिंचाव आता है जिसकी वजह से दर्द होती है, उसमें बहुत मदद करता है। जो इंटेस्टिनल बैरियर होता है, जहां से इसको बोलते हैं इंटेस्टिनल परमिबिलिटी बोलते हैं, तो इंटेस्टिनल परमिबिलिटी के अंदर बहुत हेल्प करता है, उसको जोड़ने के अंदर। अगर इंटेस्टाइन्स कमजोर है उनको जोड़ने में मदद करेगा। ठीक है, तो आप अनगिनत फायदे हैं। और नट शेल में बोलूं ना अगर, तो नट शेल में एक सबसे बड़ा फायदा, एक नट शेल में सबसे बड़ा, डॉक्टर साहब ने भी वो मेंशन किया था, अपना शिलाजीत के लिए भी मेंशन किया था इनफैक्ट, और वो है कि ये मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव कर, जैसे शिलाजीत का। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है शरीर का जो सेल है उसकी खाने से एनर्जी बनाने की क्षमता। आपने खाना खाया, आपने बादाम खाए, अखरोट खाए, भी देखो कितनी बड़ी बढ़िया चीजें लिखी लोगों ने। ओमेगा 3 अखरोट से मिलेगा, बादाम से मिलेगा, किसी ने बोला फिश से मिलेगा। अरे आपका मेटाबॉलिज्म ही कमजोर है तो अखरोट बादाम ने क्या करना है? वो तो अंदर गया और दूसरी साइड से बाहर निकला। पहले मेटाबॉलिज्म को, तो आपके खाने से एनर्जी बनाने की क्षमता को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और पूरे में अगर बोलेंगे खाने से एनर्जी बनाने की क्षमता को और वेस्ट मटेरियल को डिस्कार्ड करना। देखिए, अगर आपका सेल अपने वेस्ट मटेरियल को डिस्कार्ड करने की क्षमता नहीं रखता तो भी मेटाबॉलिज्म कमजोर है। उसकी ये दो एबिलिटीज होनी चाहिए, एक उसने न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करना है और वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकना है। ये जो प्रोसेस है इसको मेटाबॉलिज्म, और इसमें पूरे शरीर में ओमेगा 3 मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है। जब मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है तो हाजमा अच्छा होता है, ब्रेन अच्छा होता है, थॉट्स अच्छी होती है, आंखें बढ़िया काम करती हैं, दिल बढ़िया काम करता है, खून पतला रहता है, और इस प्रोसेस में आदमी स्वस्थ रहता है।
तो इसेंशियल फैटी एसिड है, रोज खाओ, खुद जान जाओ। धन्यवाद। और नीरज सर, हाँ एक जी फाइनल चीज और बता दे, जिससे क्या है, ये ओमेगा 3 जो है ना, स्किन हेयर के क्वालिटी को भी बहुत इंप्रूव करता है। सर, इससे इससे तो फंटास्टिक कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता। इनफैक्ट मेरी वाइफ ने तो आज सुबह मेरे को बोला कि मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ, मेरे बाल ना उखड़े उखड़े रहते थे, तो मुझे ना उनके ऊपर एलोवेरा की जेल लगानी पड़ती थी उसको बैठाने के लिए, बाल बैठ गए, अरे हाँ, सॉफ्ट हो गए हैं, नरम हो गए हैं। नरम बाल हैं तो उखड़े उखड़े नहीं रहते। ठीक है, और मैं भी खा रहा हूँ शाह सर, मेरी स्किन में कुछ इंप्रूवमेंट दिख रही है। अरे सर बहुत जबरदस्त, हम दोनों तो ओमेगा 3 खा के ही चमक रहे हैं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर, सेशन के लिए। थैंक यू। क्वेश्चन आंसर के लिए थैंक यू। तैयार है। हाँ मतलब अब मतलब मैं अपने को होस्ट को बुलाना चाहूंगा। अरुण सर प्लीज, आप तो हैं ही स्क्रीन पे, प्लीज अनम्यूट करें और हम लोग मिलके अब समा बांधते हैं, क्योंकि लोगों को हमने 10 से 10:30 पहुंचा दिया। तो ऐसा ना हो कि कल बार वो सोचे कि यार इतनी देर तक हमें क्यों रोका गया। तो अब कुछ राइट। क्वेश्चन ले लिया जाए, क्यों? सबसे पहले तो थैंक यू नीरज सर, बहुत शानदार और अमेजिंग। होप आप सब लोगों को ओमेगा 3 के बेनिफिट्स और शिलाजीत के बेनिफिट ऑलरेडी पता चल चुके हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, हम लोग चाह रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर जो होते हैं बहुत कॉमन क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ऑलरेडी कंपनी के सेशन में भी आप लोगों ने सुन लिया होगा। लेकिन हम लोग केवल 10 मिनट्स में चैट बॉक्स में, सिर्फ 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट्स, ठीक है। उसमें अगर हमें लगेगा चैट चैट बॉक्स पे कोई भी ओमेगा 3 या शिलाजीत से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो जल्दी से बता दें। नीरज सर का सेशन पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा। ओ थैंक यू, अच्छा, मैं चाहूंगा। किसी ने हाँ पूछा डोपामिन कैसे बढ़ेगा। सर, डोपामिन बढ़ेगा शिलाजीत और ओमेगा 3 और हेमोहेम के साथ। बहुत बढ़िया। जी हाँ, मैंने अभी जो बताया ना, हाथ हिलाने वाले अंकल जी, उसका डोपामिन ही बढ़ाया हमने, और यही 3 प्रोडक्ट यूज किए। सर क्या आप लोग सर, ये कुमार क्वेश्चन साहब से जरूर किसी ने बताएंगे। क्वेश्चन पूछना हो तो उनको पहले ले आए। राइट राइट, उम्मीद करता हूँ कुमार सर आप होंगे, डॉक्टर एस कुमार। यस यस यस, अवेलेबल। राइट। सबसे पहले जो होते हैं आप बता देंगे कि आपका क्वेश्चन जो होता है नीरज सर से है या डॉक्टर एस कुमार से है, लिवर कैंसर के लिए। देखिए, जो चीज़ें ऑलरेडी बता चुके हैं ना, कृपया करके वो ना पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। नीरज सर ने भी ऑलरेडी बता दिया और कुमार सर ने भी सारी चीज़ें बता दी हैं। कोई ऐसा कॉमन पूछे जो आपको नहीं पता चल रहा है। राइट। और एक क्वेश्चन था, उसका आंसर दे देता हूं, क्योंकि मतलब ना मैं नीरज सर के साथ रह के मेरी एक एक्सपर्टाइजेशन है कि मैं चीजों को बहुत फास्ट बता देता हूं। तो जो भी कोलेस्ट्रॉल के लिए चाह रहे हैं ना, दोनों ही प्रोडक्ट आपको कोलेस्ट्रॉल में बहुत हेल्पफुल रहेगा, ओमेगा 3 भी और ये शिलाजीत भी। आगे फटाफट पूछते जाएं। राइट, प्रेगनेंसी के लिए ना डॉक्टर हम वो लोग प्रेगनेंसी वाला नहीं। तो आप डॉक्टर से पूछ लीजिए प्लीज, वो राइट। बगैर उसके मतलब बच्चे और प्रेगनेंसी से दूर रहे। सर 75 साल की महिला है जिन्हें बच्चे ने, और फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है, फूड के वजह से स्किन एलर्जी में है। ऐसा बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि आप, हाँ, हम लोग जो होते हैं एक आपको क्वेश्चन क्वेश्चन। पढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, तो तो कृपया करके जो होते हैं फादर को हाई बीपी है, नोज से ब्लीडिंग हो रहा है, तो मतलब हेल्पफुल होता है, हाई बीपी में हेल्पफुल होता है, लेकिन अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से जरूर पूछ लीजिएगा। डॉक्टर कुमार सर, मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ आपको, ताकि यस यस। शिलाजीत के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया लोगों को मिल जाए। ठीक है। अगर हम वैसे मेरे मेरे हिसाब से आपने इतना अच्छा कवर किया, कुछ पूछना नहीं चाहिए। जैसे उन्होंने बोला कि जो कहते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को डेफिनेटली आप बता देंगे उनको कि वो दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। ठीक है, या किसको नहीं लेना चाहिए वो बता दें, ज़्यादा अच्छा है कि कौन राइट नहीं सर, ले, है ना, राइट शिलाजीत राइट। के बारे में। सर, शिलाजीत के बारे में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ये बढ़ा देती है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे भी वर्क करती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो भी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनका काम होता है हार्मोन को सिक्रेट करना। तो प्रेगनेंसी की कंडीशन ऐसे होती है जो एक स्पेसिफिक हार्मोन का एक स्पेसिफिक लेवल अगर वो डिस्टर्ब हो गया, जैसे आपने प्रोजेस्टेरॉन है, अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिस्टर्ब हो गया तो अबॉर्शन हो जाएगा। तो अगर हमें पता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पे वर्क कर रही है, तो हमें कभी भी उस प्रोडक्ट को प्रेग्नेंट फीमेल्स को नहीं देना चाहिए। यहाँ ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अगर किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम इसको दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमें पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, वो आपको पता है कि जस्ट मेंसेस जैसे ही मिस करेंगे, आपको पता लग जाएगा, आप टेस्ट कराएंगे तो
जैसे ही आपको कंफर्मेशन होता है वैसे ही आप उसका इंटेक बंद कर देंगे। ऐसे ही लैक्टेशन का जो पीरियड होता है, जब मदर अपने बच्चों को फीड करा रही होती है लैक्टेशन के टाइम, वहां भी प्रोलैक्टिन हार्मोन जो आपकी बॉडी के अंदर वो ज्यादा होना चाहिए। अगर वहां भी अगर आप इस तरह के किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे जो हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि हार्मोन्स डिस्टर्ब होने के कारण मिल्क का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा और बच्चे को फिर मदर मिल्क नहीं मिलेगा। तो ये दो कंडीशन है जो प्रेगनेंसी के केस में और लैक्टेशन के केस में, इन दोनों केस में हमें शिलाजीत का उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा केस अगर मैं आपको बताऊं तो जो यूरिक एसिड जिसको बढ़ जाता है, जिसकी जो भी केस अगर आपको नजर आता है जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, अब कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि जॉइंट पेन में काम आएगा, सूजन में काम आएगा, यूरिक एसिड भी बढ़ जाए तो वहां अच्छी खासी सूजन हो जाती है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के कारण। तो अगर वहां पे यूरिक एसिड बढ़ने के कारण, जिसको आप कहते हैं गाउट कहते हैं, या हिंदी में जिसको गठिया कहते हैं, अगर वो किसी का बढ़ गया है तो वहां भी आपको इन्फ्लेमेशन नजर आएगा। लेकिन उस इन्फ्लेमेशन केस में अगर आपने शिलाजीत दे दिया तो यूरिक एसिड का और ज्यादा यूरिक एसिड उसके अंदर बढ़ जाएगा और वो ठीक होने की जगह और बढ़ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखने की केस है कि यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है, गाउट गठिया का केस है, इंग्लिश में गाउट कहते हैं, हिंदी में गठिया कहते हैं, और ये दोनों होती है यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन की वजह से। तो उस केस में आपको शिलाजीत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और छोटे बच्चे को, 18 साल से जो कम के बच्चे हैं, उनको भी शिलाजीत का उपयोग ना कराएं तो बेटर है। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स में, बीपी है और शिलाजीत और ओमेगा दे सकते हैं क्या? एज 70 क्या 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 है सर? A70? सर, 70 एज है, बीपी से और ब्लीडिंग का हो रहा है, शिलाजीत और ओमेगा दे सकते हैं क्या? 100% दे सकते हैं सर। क्योंकि अभी जैसा कि आप लोगों को पूरे सेशन में बताया गया कि अगर 70 साल की उम्र है तो बुढ़ापे के कंप्लीट सिचुएशन में है, तो अगर वो चाहते हैं 15-20 साल की लाइफ उसकी और यंगर हो जाए, तो उसको शिलाजीत का प्रयोग करना चाहिए। और ओमेगा का प्रयोग इसलिए करना चाहिए कि ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि उसका सीबीसी डिस्टर्ब होगा ही होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा मिलेगा, ब्लड में प्लस में जो आपके सर्कुलेशन की प्रॉब्लम उसको डेफिनेटली होएगी होएगी इस उम्र में। तो ऐसे के, और प्लस में ओमेगा में आपको पता है कि ईपीए और डीएचए दोनों पाया जाता है। तो ईपीए और डीएचए, डीएचए आपका ब्रेन पे काम करता है, ईपीए आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड में काम करता है। तो ऐसे केसेस में ये भी प्रॉब्लम रहती है। तो जो भी, मैं तो कहूंगा 70 नहीं, जो भी 45 ईयर प्लस हैं, 45 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं, जिस तरह वो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उनको अंग्रेजों की तरह इसी तरह से सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, बिना वेट किए कि आपको कोई बीमारी हो जाए। तो हम सबको एटलीस्ट, अगर आप बजट की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट कम से कम एक ओमेगा का इस्तेमाल करें और शिलाजीत एक सुबह शाम इस्तेमाल करें, तो आपके बजट में भी आ जाएगा। और ये कंफर्म मान के चलिए कि अगर ये दो प्रोडक्ट भी हम इस्तेमाल करते हैं तो बड़े आराम से हम 100 साल निकाल सकते हैं। ग्रेट, वंडरफुल। ये देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और थोड़ा डिफिकल्ट है, और इसलिए ही हम लोग जो होते हैं, कोई ध्यान सर कोई बहुत अलग सा क्वेश्चन दिख रहा हो नहीं, तो बस प्लीज। एक मतलब बहुत सारा कॉमन एक क्वेश्चन कोलाइटिस के लिए पूछ रहे थे कि कोलाइटिस में दे सकते हैं, वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यस, कोलाइटिस है उनको दे यस सकते हैं कि नहीं देखिए, बता दीजिए। यस, कोलाइटिस में, देखिए कोलाइटिस में क्या होता है, जो आपका इंटेस्टाइनल लेवल है, जो इंटेस्टाइनल लेवल है वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो जैसा कि शिलाजीत के बारे में स्टडी है, अल्सर के केसेस में शिलाजीत को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आप ये ना समझें कि शिलाजीत गर्म होता है, ये टेम्परामेंट आप दिमाग से निकाल दें। क्योंकि नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि शिलाजीत गर्म होता है और बॉडी के पावर को बढ़ाता है, तो वो गर्म टेम्परामेंट का है। तो अल्सर के केस में गर्म दें या ना दें, तो वहां पे आप, कोलाइटिस में भी वही है, जो कोलन है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो आपका इंटेस्टाइनल पार्ट है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है कोलाइटिस में। तो वहां इन्फ्लेमेशन में आपका शिलाजीत डेफिनेटली काम करेगा। अगर साथ में आप न्यूट्रासिटिकल मिक्स को यूज कर लें, साथ में आप नोनी को इस्तेमाल कर लें, तो ये दोनों और परफेक्ट काम करेगा। अगर आप न्यूट्रासिटिकल का बेस बना दें, नोनी का बेस बना दें, फिर शिलाजीत अगर आप दें, तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली उसको मैक्सिमम मैक्सिमम 15 से 20 दिनों में उसको रिजल्ट आ जाएगा।
और सर वेरिकोज वेन्स दिया है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन किसी ने पूछा, वेरिकोज वेन्स में दे सकते हैं कि नहीं? वेरिकोज वेन के लिए तो ओमेगा इज द गुड प्रोडक्ट, क्योंकि वो सर्कुलेशन को मेंटेन करेगा, प्लस में जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, और जो अभी वेरिकोज वेन में क्या होता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स होते हैं वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, तो दैट इज वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट। हीमो, मैंने जो देखा है वेरिकोज वेन में, हीमोहीम और ओमेगा, इन दोनों को अगर इस्तेमाल किया जाता है तो वेरिकोज वेन में बहुत जबरदस्त और बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ, हीमोहीम और ओमेगा अगर ये दोनों आप दें तो डेफिनेटली ऐसा रेयर होगा कि पेशेंट आपको ये कह दें कि मुझे फायदा नहीं हो। और तो ये डोजेस क्या दोनों रखें प्रोडक्ट सर? बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। डोजेस क्या रखें वेरिकोज वेन्स में, ओमेगा और वेरिको हीमोहिम का? हाँ, ओमेगा का मिनिमम डोज मैं जहां तक समझता हूँ कि मिनिमम एक सुबह एक शाम तो दें। अगर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है तो एक सुबह एक दोपहर एक शाम तीनों टाइम दें। और हीमोहीम को भी ऐसी एटलीस्ट कम से कम 3 बार दें, सुबह दोपहर शाम। हीमोहीम को आप खाना खाने से पहले दें और ओमेगा को आप खाना खाने से बाद दें। सर किडनी पेशेंट और होते हैं ओके। अस्थमा पेशेंट, हाँ जी। किडनी पेशेंट और अस्थमा पेशेंट को क्या दे सकते हैं? हाँ, अस्थमा पेशेंट जो है, देखिए, अस्थमा अस्थमा पेशेंट इज क्या है, अस्थमा में क्या होता है, इट इज एलर्जी कंडीशन 20%। तो जो अस्थमा है, अस्थमा इज अ एलर्जी कंडीशन। तो एलर्जी के लिए अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे एटमी में अगर बात करें तो एटमी में इम्यून सिस्टम किससे आपका स्ट्रांग होता है। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए आपको पता है हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, हीमोहीम। हीमो तो अगर आप हीमोहीम का इंटेक कराते हैं प्लस में ओमेगा भी अगर आप देते हैं, तो ओमेगा से क्या होता है, जो ब्लॉकेजेस होते हैं, जो एल्वियोलाई, जो लंग्स के एंड में जो पार्ट होता है उसको एल्वियोलाई कहते हैं, जो एल्वियोलाई के एंड में जो ब्लॉकेज होते हैं वो खुल जाएंगे। प्लस में एल्वियोलाई की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। जैसे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है एल्वियोलाई में और ब्लड में, जो आप सांस लेते हैं आपके नाक के थ्रू आपकी ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया से आगे ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से आगे एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन, जो भी गैस आप इनहेल कर रहे हैं वो आपके ब्लड में जाती है। तो वहां जो एक्सचेंज की प्रॉब्लम होती है तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण सांस चढ़ जाती है। तो एलर्जी भी आपको देखना है साथ साथ में, और साथ साथ में आपको वहां फ्लेक्सिबिलिटी भी देखनी है। अगर ये दोनों केस को आप डील करते हैं, प्लस में आप देखेंगे अस्थमा वालों के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम भी उसको होती है। 90% केसेस में देखेंगे अस्थमा जो है वो हार्ट डिजीज से कनेक्टेड होती है। तो वहां भी आपको ओमेगा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के दें तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। राइट, थैंक थैंक यू यू सो मच सर, सर। थैंक यू अरुण सर। अब वाइंड अप करते हैं हाँ क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, टाइम हो चुका है काफी 10:40। टाइम हो चुका है, बिल्कुल। आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे डेफिनेटली हम लोग जो होते हैं बाद में भी अ, ले लेंगे। अभी तो पॉसिबल नहीं है रितेश क्योंकि सर कुछ बोलना चाह रहे हैं सर। बिल्कुल रितेश सर बिल्कुल, ने हैंड रेज किया है। प्लीज। रितेश सर आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी, हाँ जी। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और एक इम्पॉर्टेंट जो है वो अनाउंसमेंट देना था। एक जो हम लोग ये सेशंस कर रहे हैं, राइट, नेक्स्ट सेशन हम लोग करने वाले हैं ब्यूटी पे। संडे का ही रहेगा टाइम एंड 9 बजे का रहेगा। तो मेक श्योर कि हर टीम के जो हैं वो अपने अलग अलग सेशंस होते हैं, तो वी अंडरस्टैंड। और उनको जो है आप उस या तो संडे पे उस टाइम को जो है रिशेड्यूल कर दें, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन सेशंस का बेनिफिट मिल पाए। एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। और हम लोगों ने अभी ये सेशन लंबा इसलिए हो गया क्योंकि दोनों हमारे जो बहुत ही ब्रिलियंट स्पीकर्स हैं वो एक ही दिन जो है दो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे जो है वो बोल दिया उन्होंने। इनको हम लोग इंडिपेंडेंट भी जो है वो बुलाएंगे, तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके वहां पे कवर हो जाएंगे। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जो भी आप यहाँ पे टीम्स के थ्रू आते हैं, राइट, तो मेक श्योर कि इंडिविजुअल टीम्स के नाम जो हैं वो आप अपने नाम में मेंशन भी ना करें। ये हमारा सजेशन नहीं है, ये कंपनी मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन है ना। तो जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हम एटमी को रिप्रेजेंट करते हैं एंड वी आर एटमियन। और हमको सभी लोगों को जो है वो एटमी, आपका नाम लिखने का एक पैटर्न होता है जो ग्लोबल एटमी में सिखाया जाता है। आपको सबसे पहले आपका ब्रांच नेम डालना होता है, देन उसके बाद में एटमी लिखना होता है, देन उसके बाद में रैंक और आपका नाम लिखना होता है, राइट। सो यहाँ पे आप आ रहे हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपने एटमी लिखा है
स्लैश आपका रैंक लिखा है और स्लैश आपका नाम लिखा है, ठीक है। सो ये है इंपॉर्टेंट, कुछ 2-3 चीजें थी जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। एंड नेक्स्ट सेशन हम लोग अगेन संडे को करेंगे ब्यूटी पे, बहुत ब्रिलियंट सेशन होने वाला है। प्लीज मेक श्योर कि उसका भी जो है आप एडवांस अनाउंसमेंट करना स्टार्ट कर दें। और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट 2 सेशन जो है वो एक हेल्थ का टेस्टिमोनी रखेंगे, और नेक्स्ट उसका जो रखेंगे वो ब्यूटी का टेस्टिमोनी रखेंगे, राइट। तो उसमें भी ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि वो ओपन टेस्टिमोनी सेशन होगा। मैक्सिमम लोगों को हम लोग ओपन इनवाइट करेंगे और उन्हें बोलेंगे कि आप अपने ब्यूटी और हेल्थ के जो है टेस्टिमोनी शेयर करें, राइट। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सभी लोगों के लिए, टाइम के लिए। एंड अरुण सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। राइट राइट राइट, थैंक यू रितेश सर। और करता हूँ आप लोगों को इसका बेनिफिट मिल गया है, तो जल्दी से 1 मिनट में हम ये सेशन को क्लोज करेंगे। आपको अगर मतलब कि दोनों स्पीकर से बहुत बेनिफिट मिला है और आपको बहुत ज़्यादा आपके बिजनेस में आपको इसको ग्रोथ मिलेगी, तो यस, उनको थैंक यू कर सकते हैं। मैं दोनों स्पीकर को, डॉक्टर एस कुमार और नीरज को, दोनों को थैंक यू कहूँगा दिल से। मैं भी और थैंक यू हम लोग बोलूंगा। इस कैपेसिटी को डेफिनेटली आगे बढ़ाने वाले हैं थैंक यू। और बहुत ज्यादा जल्दी करेंगे। तो थैंक यू सो मच सभी को दिल से। थैंक यू। जितने भी लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, आज 500 टच कर दिए और अनलिमिटेड मेरे को कॉल आ रहे थे। तो डेफिनेटली हम लोग इसको बहुत जल्दी से 1000 का करेंगे या फिर हम यूट्यूब लाइव करेंगे। तो नीरज सर थैंक यू, और डॉक्टर एस बहुत कुमार थैंक धन्यवाद। यू, और राजेश सर थैंक यू सो मच, अरुण और थैंक सर यू ऑल। थैंक यू, गुड नाइट। मुझे भी 3 बजे सुबह ट्रेन पकड़ना है, तो अब चलते हैं सोने के लिए। ओके, गुड थैंक यू सभी को, नाइट। जय और हिंद, आप तो मिलते हैं। सुबह जय हिंद, जय सोओगे हिंद। ही नहीं, आप तो जगे रहोगे। नहीं सर, अब सो जाऊंगा। राइट राइट, थैंक यू रितेश सर, थैंक यू। एंड कर दीजिए।